अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को सभी। एक बार गुड इवनिंग विश करके भगवान का नाम लेके आगे बढ़ते हैं। सर एक बार सबको अनम्यूट कर दीजिए। आप लोग अनम्यूट कर पा रहे हैं अपने आप को? सबको को मैंने ऑप्शन दे दिया है मैम, सबको अपने गुड आप को। इवनिंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग मैम। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। वॉइस गुड इवनिंग, वॉइस क्लियर है गुड सबको? इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम। गुड इवनिंग, वॉइस क्लियर आ रही है सबको? जी वॉइस इज मैम। क्लियर यस। मैम। यस यस मैम। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अभी आप बताइए कहाँ कहाँ से जुड़े हैं आप लोग, सभी लोग किस किस जयपुर। लोकेशन से जुड़े हैं? चैट दिल्ली। बॉक्स। राजस्थान से हूँ मैं, कोटा राजस्थान से हूँ मैं। अच्छा। राजस्थान अलवर। ओके। जलंधर फ्रॉम बैंगलोर। पंजाब मैम। ओके। चेन्नई मैम। ओके। इलाहाबाद, नाइस। सूरत। जोधपुर से मैम। जयपुर। भोपाल एमपी। वडोदरा गुजरात। एमपी, गाजियाबाद। ओके। बरेली ओके। यूपी। बरेली यूपी। यूपी, ओके। दिल्ली एनसीआर। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। मलेशिया। हमीरपुर यूपी बुंदेलखंड। ओके ओके, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच। उदयपुर राजस्थान। या। अलवर जोधपुर जयपुर। से। मैम पुणे। मैडम आपका आवाज नहीं सुन रहा है। राजस्थान सॉरी, मैं अलवर। म्यूट हो गई थी। महाराष्ट्र। ओके, नाइस। ठीक है, अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, आगे स्टार्ट करते हैं। आप सभी म्यूट हो जाइए, सब म्यूट कर दीजिए। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है अभी। नो मैम, स्क्रीन अभी नहीं आ रही है। मैम अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मैम अपने आप। ओके मैम। पता है मुझे। ठीक है, अभी स्क्रीन शेयर है सबके? यस मैम। ओके, दैट्स ग्रेट। तो बेसिकली ये जो सेशन है आपका फेस रीडिंग का है। फेस रीडिंग बेसिकली क्या है? फेस के फीचर्स से हम लोगों की पर्सनैलिटी जज करते हैं। दे स्टार्टिंग करते हैं हम फेस रीडिंग की। भगवान का नाम लेके स्टार्टिंग में हम अपने जो भी जिस भगवान को, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, उन्हें एक बार याद करिए कि ये विद्या हमारे लिए भी, और हम जिसके लिए यूज करें सबके लिए पॉजिटिव तरीके से हम इसे आगे यूज करें, आगे फॉरवर्ड करें। आज हम सीख रहे हैं, कल हम किसी और को सिखाएं, आगे किसी और को सिखाएं। तो हमारी ये विद्या आगे तक बढ़नी चाहिए और पॉजिटिव वे में हम इसका विस्तार करें। भगवान से हमारी हमेशा से यही प्रेयर रहती। अभी हम क्या है ना, स्वर विज्ञान से स्टार्ट करते हैं सारी ही विद्या। आप लोग अपनी नॉस्ट्रिल देखिए। जो नॉस्ट्रिल आपकी रनिंग है, जो नॉस्ट्रिल आपकी चल रही है, उस साइड थोड़ा सा फेस करके बैठ जाइए, ताकि सारी पॉजिटिविटी के साथ आप ये विद्या ग्रहण करें। जैसे मेरी थोड़ी सी राइट वाली चढ़ रही है, तो मैं राइट की तरफ थोड़ा सा बैंड हो रही हूँ, ठीक है? आपकी जो भी नॉस्ट्रिल वर्क कर रही है, स्वर विज्ञान के अकॉर्डिंग उस साइड से आप घुमा लीजिए अपना लैपटॉप, फोन, मोबाइल, जो भी है आपके पास, आप उस साइड से बैठ जाइए।
ठीक है। अच्छा, आज जो टॉपिक है हमारा फेस रीडिंग, ठीक है। बेसिक थोड़ा इंफॉर्मेशन है आपको फेस रीडिंग की, क्या होती है फेस रीडिंग, क्या है फेस रीडिंग, चैट बॉक्स में बता दीजिए। फेस रीडिंग यानी फेस को रीड करना। फेस को रीड करना कैसे? अपने फेशियल फीचर से, ठीक है। हमारी जो भी फेस पे फेशियल फीचर्स होते हैं उससे हम क्या करते हैं, लोगों की पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। लाइक हमारा फॉरहेड है, आईज है, नोज है, सबके पास फीचर्स तो यही हैं और उन्हीं प्लेसेस पर है, बट वो अलग अलग तरह से होते हैं, उनके साइज, एंगल, सब कुछ अलग अलग होता है। जो उनके जो पर्सनैलिटी है वो हम लोग उससे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बेसिकली फेस रीडिंग कितने टाइप्स की होती है ये पता होना चाहिए। हम जो सीख रहे हैं वो क्या है, वो क्या बताता है। फेस रीडिंग बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। वैदिक समुद्री शास्त्र। वैदिक समुद्री शास्त्र क्या होता है? वैदिक समुद्री शास्त्र में हम अपना पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इवन ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स तक को हम बता सकते हैं वैदिक समुद्री शास्त्र से। कई बार क्वेश्चन आता है ना कि हमारी पैतृक संपत्ति पड़ी है, वो मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। होता है ऐसा, ऐसा क्वेश्चंस माइंड में आते हैं और ये प्रॉब्लम्स भी बहुत सामने आती हैं कि मेरी पैतृक संपत्ति है, फंसी हुई है, मुझे मिलेगी या किसे मिलेगी। तो ये जो प्रेजेंटेशन होती है, ये जो हम बताते हैं, वो किससे बताते हैं? वैदिक समुद्री शास्त्र से। दूसरी होती है चाइनीज। दूसरी फेस रीडिंग कौन सी होती है? चाइनीज फेस रीडिंग होती है, जिससे हम पर्सनैलिटी बताते हैं, करेक्टर बताते हैं कि लोग कैसे हैं, ये लोग कैसा है, ठीक है। सामने वाला इंसान की नेचर कैसी है, क्या ये हमें एक धोखा दे सकता है, किसी को भी मतलब ये धोखे वाली नेचर है, जजमेंटल है, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए अच्छा है या कैसा है। तो ऑल ओवर पर्सनैलिटी जो होती है वो हम चाइनीज फेस रीडिंग में करते हैं, जो हम इस वर्कशॉप में सीखेंगे। क्लियर? डन? यहां तक कोई क्वेश्चन? ओके, दैट्स ग्रेट। बेनिफिट्स क्या है फेस रीडिंग के? क्यों सीखना चाहते हैं, क्यों सीखते हैं, क्या बेनिफिट्स है इसके? देखिए, अगर हम पार्टनरशिप के लिए जा रहे हैं, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए, ठीक है। अब हमें जो पार्टनर हायर करना है अपनी बिजनेस के लिए, क्या वो हमारे लिए ठीक है? कहीं धोखा तो नहीं देगा, पैसे लेके तो नहीं चला जाएगा? अगर हमें फेस रीडिंग आती है तो हम बहुत इजीली बात करते करते उसका फेस जज कर सकते हैं कि उसे हमें हायर करना है या नहीं, अपने बिजनेस में इसको पार्टनरशिप देनी है या नहीं। क्लियर? देखो, अभी यहाँ पर इतने लोग बैठे हुए हैं, डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं बिजनेस में, रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं धोखा खाया होगा, राइट? थम्स अप करिए, थम्स अप। ये आता है ना यहाँ पर, ऐसे थम्स अप वाला आता है ना चैट में, इसमें नहीं आ रहा, आई थिंक आता है। हाँ जी। तो अगर फेस रीडिंग आती हो तो हम क्या करेंगे, वहां पर थोड़े संभल जाएंगे। हम फीचर्स को देख के बता सकते हैं कि नहीं, ये हमको हायर नहीं करना है, या इसके साथ हमें पार्टनरशिप नहीं करनी है, ये हमें धोखा दे सकता है, पैसे उधारी नहीं देने से पैसे वापस नहीं आएंगे। ये सब कुछ हमारे फीचर्स पे होता है। आप मान सकते हैं ये चीज, सब कुछ हमारा फेस बोलता है। इंसान का बिहेव बोले ना बोले, फेस बोलता है। आपने सुना है ना, मम्मा जो होती है बचपन में बच्चे को देख के बता देती हैं कि तू झूठ बोल रहा है, तेरे चेहरे पे लिखा हुआ है, कुछ तो गड़बड़ करके आया है तू। बोलते हैं ना, जो मदर होती है अपने बच्चों को पहचान जाती है, कैसे? फेस के फीचर से, एक्सप्रेशन से। बिहेव चाहे आप कितना स्वीट कर लो, कितना चेंजेस कर लो, लेकिन जो फेस है ना, आंखें बोलती हैं। आपके इमोशंस जो पता चलते हैं वो आंखों से पता चलते हैं। ईगो हो गई, आपकी हेल्थ हो गई, वो नोज से पता चलती है कि नोज किस तरह की है। वो सब हम अभी रीड करेंगे। लाइफ पार्टनर, आप डेट पे जा रहे हो माना। अब इसकी सबसे अच्छी बात क्या है फेस रीडिंग की? ना तो आपको इसमें डेट ऑफ बर्थ की नीड ना टाइम की, और ना प्लेस की, कि बैठ के आपको पत्रिका बनानी है ना। इवन मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूं,
कम से कम उसमें भी डेट ऑफ बर्थ तो लगती ही है, चाहे आप वैदिक ग्रिड बनाएं चाहे आप लोशो ग्रिड बनाएं। एटलीस्ट ग्रिड तो बनाना ही है, कौन कॉपी पेन लेके साथ जा रहा है। ये एक ऐसी विद्या है जो आप बात करते करते यूज कर रहे हो और इंस्टेंट उसका रिजल्ट भी मिल रहा है आपको। इंसान को पता भी नहीं कि आप उसको जज कर रहे हो, उसकी पूरी पत्री उसकी फेस को देखकर आप बता रहे हो। ठीक है, तो लाइफ पार्टनर के लिए क्या होता है, जब हम जाते हैं, जैसे मदर्स होती हैं अपनी बेटी के लिए लड़का देखने जा रही हैं या लड़की देखने जा रहे हैं, तो वो उसी टाइम जज कर सकती है कि ये लड़का मेरी बेटी के लिए ठीक है या नहीं, क्या ये लड़की मेरे बेटे के लिए ठीक है नहीं। तो ये सब कुछ आप इंस्टेंट बता सकते हो। इवन अगर लड़की भी गई तो अपनी मदर इन लॉ को भी देख लेगी वो फेशियल फीचर्स से कि इसकी नेचर कैसी होगी या इनसे कैसे हैंडल करना है। अगर बाद में भी अगर आ रही है फेस रीडिंग, तो मतलब अगर ठीक है यार इनकी नेचर ऐसी ही रहनी है, फेस ऐसी ही है, तो एटलीस्ट पता चल जाएगा कैसे ट्रीट करना है इन्हें। ठीक है ना, तो ये चीज हमारी बेनिफिट्स होते हैं फेस रीडिंग के। कितना ही लोग छुपा लें, ट्रुथ सामने आ जाता है पूरी डिटेल्स के साथ अगर फेस रीडिंग आती है। ये बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। ऊपर से आप क्या ना टेंशन फ्री हो जाते, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, आप कहीं ना कहीं हो जाता है कि नो एक्सपेक्टेशन नो डिसअपॉइंटमेंट, कि नेचर ऐसी ही रहनी है, चाहे अच्छी है या बुरी है वो चेंज नहीं हो सकती। एक्सपेक्टेशंस कम हो जाती है, लिमिट्स हो जाती है एक्सपेक्टेशन की। मानते हैं ये चीज, क्योंकि क्या है ना, पता चल गया बंदे की नेचर ऐसी ही रहनी है, जो फीचर्स है वो ऐसे ही रहने हैं, तो कंफ्लिक्ट नहीं होता बातों में ना। वो नहीं होता कि नहीं यार तू ऐसा कर मेरे लिए, नहीं तुझे तो ऐसा करना चाहिए। पता है वो नहीं करेगा, दिखाने के लिए एक दो बार कर लेगा, बाकी फिर नहीं करेंगे, क्योंकि नेचर ही भगवान ने ऐसे दिए। जब फीचर्स ही वैसे दिए तो कैसे चेंज हो सकता है। इसके साथ साथ एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये है, इंसान को ना कई बार अपनी पावर्स पता नहीं होती। अगर आप उन्हें बताते हैं ना फेस रीडिंग से कि यार नहीं तो क्रिएटिव है, तुम ट्राई करो क्रिएटिविटी में, तो कहेंगे नहीं यार मेरे को तो नहीं है, बट मानते नहीं है कई बार, क्योंकि पता नहीं होती। जैसे हनुमान जी को उनकी पावर का नहीं पता था जब तक नहीं बताया गया। करेक्ट। तो इसी तरह से हम इंसान भी हैं, जब तक हमें हमारे बारे में कोई बताएगा नहीं ना, हम उस पर काम नहीं करेंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा। जिस इंसान मतलब मैं आगे बताऊंगी फेशियल फीचर से कि क्रिएटिविटी कैसे पता चलती है, किसको किस बिजनेस में जाना चाहिए, अगर कोई धोखा दे रहा है बंदा उसे कैसे ट्रीट करना चाहिए, या फिर ये बंदा धोखा दे सकता है, ये सब कुछ इसमें हम कवर करेंगे। और मैं ट्रस्ट मी, एंड ऑफ द सेशन आप कहेंगे कि हाँ हम इस सेशन से बहुत कुछ सीख के गए। बट बात तक जुड़े रहिए आप, और स्मूथली पढ़ सुनते रहिए, समझते रहिए, जो भी क्वेरीज हैं चैट बॉक्स में पूछते रहिए। ट्रस्ट में बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा अच्छा ये मैं विद्या मानती हूँ, क्योंकि एक तो क्या है ना, इंस्टेंट, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप मुंह तो भगवान ने सभी को दिया है ना, तो उससे तो रीडिंग आप बात करते करते कर सकते हो। लेकिन इसके भी एथिक्स होते हैं कि आपको कैसे फेस रीड करना है। ऐसा नहीं है कि घूरते ही रहना है किसी को। इंसान को प्रॉब्लम हो जाती है कि यार क्या है, घूर क्यों रहे हो मुझे तो तरीके होते हैं, वो सब हम इसमें बताएंगे आपको। ठीक है, तो बेनिफिट्स बेसिकली, कोई अगर आपको धोखा मिलने वाला है या आपका पार्टनर गलत है, तो आप उससे थोड़ा सा कहते हैं ना कि साइड कर सकते हैं या फिर समझ सकते हैं उस चीज को। अब प्रोसेस ऑफ फेस रीडिंग, मतलब फेस रीडिंग कैसे करना है। फेस रीडिंग कभी भी ऐसे नहीं करना है आपको जल्दीबाजी में। इसका भी एक तरीका होता है, बहुत शॉर्ट में यहाँ बता रही हूँ, क्योंकि फेस रीडिंग एक छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत ह्यूज है। इस वर्कशॉप में मे बी मैं 2 या 3% कवर कर पाऊं, वो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, तो जो फेस रीडिंग होती है, ऐसा नहीं है कि अब नोज पढ़ लिया, इसकी नोज ऐसी है, लिप्स देख लिए लिप्स ऐसे हैं, नहीं। फेस रीडिंग के लिए आपको कम से कम 5-6 मिनट तो देनी ही है एक बंदे की। अगर आपके पास कंसल्टिंग आती है फेस रीडिंग की, आपको ऑब्जर्वेशन करनी है अच्छे से, 5 या 6 मिनट्स तो एक फेस को देना ही है। ठीक है ना, तो उसे आपको क्या करना है, पहले ऊपर से नीचे फेस हम लोग रीड करते हैं, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, दोनों तरह से फेस रीड होता है। ठीक है, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। अच्छा, अब आजकल क्या है ना, ठीक है ऑफलाइन है, जैसे आप मीटिंग में गए हो या फिर कोई आपकी पार्टनरशिप में आप गए हो, तो अगर आप फेस टू फेस हो तो इजी है फेस रीडिंग। लेकिन अब कंसल्टिंग क्या होने लगी, ऑनलाइन होने लगी है, राइट। अगर इसको एज अ प्रोफेशनल स्टार्ट करना चाहते हो, तो मैं मानती हूँ 90% ऑनलाइन कंसल्टिंग चलती है।
उसमें क्या होता है ना, हम लोग ऐसा नहीं है कि जैसे अब मैं आपको देख रही हूं तो मैं आपकी कंसल्टिंग बहुत इजीली और 80% ट्रुथ कर दूंगी, नहीं हो पाएगा वो चीज। रीजन बिहाइंड कैमरा, मेरा कैमरे की क्वालिटी अलग है, आपकी अलग है। तो जब भी आप करेंगे ऑनलाइन कंसल्टिंग तो आप किसी भी इंसान की 3 फोटो मंगाएंगे। कितनी मंगाएंगे? 3 फोटो। फ्रंट की, जस्ट सामने की, ईयर्स की, और इस वाली ईयर्स, दोनों साइड की, दोनों साइड्स की और सेम सामने की। 3 फोटोज, क्योंकि हम ईयर्स भी जज करते हैं, ईयर्स भी रीड करते हैं कि किस तरह के ईयर्स हैं। और ईयर्स मतलब कि उनकी जो पोजीशन है, प्लेसमेंट है, आगे की साइड है या पीछे की साइड है। तो ये बारीकियां बहुत देखते हैं हम लोग। जस्ट सपोज करो मैं अपनी फेस रीडिंग करा रही हूँ किसी को, ठीक है, मुझे अपनी फोटोज भेजनी है। तो आपको कैसे फोटोज मंगवानी है? इमोशनलेस, स्माइली फोटो नहीं, सिंपल, ठीक है। 3 फोटोज, जस्ट एक बिल्कुल सामने की, ऐसे नीचे साइड पोज, ऐसी फोटोज नहीं चलती। एंड सेकंड थिंग, फेस रीडिंग के ये टॉपिक है और ऑनेस्टली 90 से ज्यादा लोगों के कैमरा ऑफ है। टॉपिक ऐसा है और सब कनेक्शन नहीं हो पाता है, पता है। कैमरा ऑन करिए, अगर मैं कैमरा ऑफ करके पढ़ाऊंगी आपको समझ में आएगा, कनेक्टिविटी बनेगी। प्लीज ओपन योर कैमरास। थैंक यू सो मच। नथिंग एल्स, बस कनेक्टिविटी बनती है, पता है। अदरवाइज ऐसा लगता है कि मैं अपना फेस देख के अपने आप को ही पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि अरे तो मैं अपने आप को ही पढ़ा रही हूँ, कोई और है ही नहीं। तो बहुत ऑड लगता है ऑनेस्टली, तो कैमरास ऑफ होते हैं। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या बता रही थी मैं आपको कि जब भी आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लेंगे, ठीक है, तो आप 3 फोटोज मंगवाएंगे। जस्ट एक बिल्कुल सामने की, बिल्कुल सामने होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि चिन ज्यादा आ रही है या फॉरहेड ज्यादा आ रहा है। जस्ट एक सामने की इधर, एक फेस इधर और एक इधर। एक मंगवा सकते हैं आप स्माइली वाली, उससे हम माउथ जज करते हैं। टिक का था ना कि कितना बड़ा है, एक वो आप, वो ऑप्शनल है, मंगवाओ या नहीं, ठीक है। 3 फोटोज तो कंपलसरी हैं। ये वार्म अप है फेस रीडिंग का, एक बेसिक नॉलेज है, अभी तो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो बेसिकली 3, और एज को ध्यान रखेंगे। एज को थोड़ा सा ध्यान रख के आप एनालिसिस करेंगे, क्योंकि फेशियल फीचर्स और जो एज लाइन होती है बोथ आर डिफरेंट। वो धीरे धीरे आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, रीड करेंगे फेस, वो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से फेशियल फीचर्स हैं और कौन से एज के अकॉर्डिंग लाइन आ रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, जूरिया कहते हैं ना। तो ये एज को भी आपको ध्यान में रखते हुए एनालिसिस करना है। ऐसा नहीं है कि फेशियल फीचर्स के जो हम टर्म्स बताते हैं, सिचुएशन बताते हैं एनालिसिस करके, वो आप जूडियो वालों में बता दें, तो कंसल्टेशन आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जब भी आप फेस रीडिंग करेंगे तो कॉस्मेटिक पूछ लेना, या फिर अगर आपके पास कोई फोटोज आ रही हैं तो कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, इन सब का अलग इफेक्ट होता है। ये सब चीजें आपको पूछनी है, और वो क्या इफेक्ट होता है, क्या नहीं होता है, वो सारा इस कोर्स में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये सब एक वो चीजें होती है जो इंसान नहीं बताते हैं और लोगों को पता नहीं होती है। और आप जो अगर फेस रीडिंग कर रहे हैं किसी की, तो वो गलत हो जाती है कि नहीं, मेरी नेचर तो ऐसी नहीं है। ये छोटी छोटी बातें आपको स्टार्टिंग में ही पूछनी है। कोई सर्जरी तो हुई भी नहीं है, या आपने कोई प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं करा रखी, कॉस्मेटिक तो कुछ नहीं है। तो ये सब चीजें आपको पता करनी पड़ेगी पहले से। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको? ओके, ठीक है, ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ कि हाँ, मेकअप वगैरह का, कॉस्मेटिक का या सर्जरी कोई हुई हुई है। ऑनलाइन बैरियर्स बेसिकली यही होते हैं कि जैसे आईज के कलर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं कि आईज के कलर के अकॉर्डिंग नेचर क्या होगी, पर्सनैलिटी क्या होगी। तो ऑनलाइन बैरियर्स बस यही हो जाते हैं कि कलर सही से नहीं आ पाता, तो उसमें जो थोड़ी सी हमारी एनालिसिस है वो ऊपर नीचे हो जाती है। दैट्स वाई हम जूम करके फोटो मंगवाते हैं कि आइस का कलर, आइस का डिस्टेंस, ये सब कुछ हमें एक्यूरेट आए। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोगों को एक थोड़ी सी चैलेंजेस होते हैं जिन पे ध्यान रख के आगे आपको करनी है फेस रीडिंग। डिस्क्लेमर ये मैं अपनी हर वर्कशॉप में देती हूँ
कि कोई भी हेजिटेशन आपको जब आप एनालिसिस कर रहे हैं तो नहीं देनी करनी। एंटायर फेस आपको नोटिस करना है, तब जाके आपको एनालिसिस देनी है। ऐसा नहीं है, गूगल नहीं बनना है कि एक चीज देखी फटाफट बोल दिया, फॉरहेड देखी गूगल बन गए फटाफट बोल दिया। ठीक है, फटाफट वाला कोई काम नहीं, टाइम लो। ठीक है, तो ये आप हमेशा थोड़ा टाइम लो, एनालिसिस अच्छे से होनी चाहिए। अब आते हैं फेशियल जोन पर, ये स्लाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, थोड़ा सा बेसिक देखते हैं फेस रीडिंग का। फेशियल जोन बेसिकली हमारे 3 होते हैं: मेंटल जोन, सोशल जोन एंड फिजिकल जोन। अब ये कैसे कैसे है मैंने यहाँ पे आपको बता भी रखा है। वैसे देखिए, जो ये आपकी हेडलाइन होती है, जहां से माथा बोलते हैं शुरू होता है, वहां से लेकर ये जो आईब्रोज हैं, ये पूरी होती है हमारा मेंटल जोन। ठीक है, इसकी अपनी अलग अलग बातें हैं जो मैं बताऊंगी कि मेंटल जोन कैसा है, छोटा है तो कैसा होता है, बड़ा है तो कैसा होता है, ब्रॉड है तो क्या चीज है ना। इसको भी 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, मेंटल जोन को भी। इट्स ऑल थिंग टुगेदर, ये डिफरेंट थिंग है, वो बाद में आगे करेंगे। तो बेसिकली मेंटल जोन क्या होता है हमारा, यहां से आईब्रोज तक। सेकंड होता है हमारा सोशल जोन, आईब्रोज से नोज की टिप तक। ठीक है, आईब्रोज से नोज की टिप तक, ये होता है हमारा सोशल जोन। थर्ड वन इज फिजिकल जोन, जो होता है नोज से लेकर चिन तक। कुछ लोग क्या होते हैं, सोशल जोन को इमोशनल जोन भी कहते हैं। आईब्रोज से लेकर जो नोज तक आता है, सोशल जोन को इमोशनल जोन भी कहते हैं। बोथ इमोशनल एंड सोशल जोन, मेंटल जोन एंड फिजिकल जोन। ठीक है, अब कैसे बताएंगे कि ये बड़ा है या छोटा है? ऐसे नहीं ना कि हवाओं में, कि अब दिखने में तो ये छोटा लग रहा है, क्योंकि वी आर प्रोफेशनल, हम प्रोफेशनल फेस रीडर बन रहे हैं, तो हमें कोई भी चीज इस तरह से नहीं करनी है कि लाइक लग रहा है, हो सकता है, नहीं। एक्यूरेसी पे काम करेंगे, सारा काम एक्यूरेसी पे होगा। शायद, हो सकता है, ये सब कुछ हमें नहीं चाहिए कि जब हम एनालिसिस करें तो हमारे को कोई ये कहने वाला ना मिले नहीं यार थोड़ी सी गलत है, हम ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जो भी आप जिसकी भी एनालिसिस करनी है, उसके फेस के अकॉर्डिंग फिंगर्स, यहां पर देखिए फिंगर्स रखवाइए, आप अपनी फिंगर्स रखिए। आप मुझे देख के बताइए चैट बॉक्स में आपका कौन सा जोन बड़ा है या कौन सा छोटा है। अपने फेस के अकॉर्डिंग आपको अपनी ही फिंगर्स रखनी है, क्योंकि आपके फेस के अकॉर्डिंग ही आपकी फिंगर्स है, पूरी बॉडी स्ट्रक्चर आपकी अपने अकॉर्डिंग है। ठीक है ना, तो जिसका भी करेंगे आप एनालिसिस फेशियल इसमें फेस रीडिंग में, उसी का रखवानी है आपको उंगलियां। आप ना अपनी रखेंगे ना किसी और से। तो आपकी अकॉर्डिंग, रेशो के अकॉर्डिंग आपका कहां पर 3 आ रही है, कहां, जैसे मेरी यहां पर देखो 3 आ रही है। ठीक है, देखो यहां पर भी 3, ये 4 आ सकती है, 4, 4 4 3 का रेशो है मेरा। तो इट मीन जो मेंटल जोन है वो इसके अकॉर्डिंग छोटा है। आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि आपका सबका कौन सा जोन बड़ा है, कौन सा छोटा। 3 4 4, 3 4 4, 3 4 4, ओके। सुमन जी का 4 4 4, बैलेंसिंग नेचर है आपकी बेसिकली, मतलब हर एनवायरनमेंट में आप सुमन जी एडजस्ट कर लेते हो। 4 4 4, 4 3 3, 4 4 4, ज्यादातर लोगों के 4 3 3, 4 3 4 5, ओके। रेणु जी का 4 4 4, 4 3 4, 4 4 3, हाँ। बेसिकली किसी का मतलब मुझे इसमें जो दिख रहा है, जो ये आपका फिजिकल जोन है वो सबका मुझे नॉर्मल दिख रहा है, जो सोशल जोन है वो छोटा दिख रहा है ना। ज्योति जी का भी, अनीता जी का भी, और दर्शना जी का, नीरज जी का, नवीन जी का, इन सब का बेसिकली मैं जो देख पा रही हूँ, सोशल जोन छोटा है, जिसे हम लोग इमोशनल जोन भी कहते हैं। एक सेकेंड,
ये मेरी स्लाइड कहाँ चली गई? सेकेंड। ओके, ठीक है। तो मतलब मेंटल जोन, सोशल या इमोशनल जोन और फिजिकल जोन। तो जिसका जो जोन बड़ा होता है उसके अकॉर्डिंग उनकी नेचर होती है। वो क्या होती है, कैसे होती है, इसकी भी टर्म्स कंडीशंस हैं, क्योंकि सोशल जोन पे भी हमारी बहुत सारी चीजें हैं। आईज हैं, नोज है, ठीक है ना, ईयर्स आ रहे हैं। तो इनके भी अंदर कहते हैं ना कि सब्जेक्ट के सब सब्जेक्ट होते हैं, चैप्टर्स के सब सब्जेक्ट होते हैं, इस तरह की चीजें हैं। वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। बेसिकली हमें अभी स्टार्टिंग में क्या देखना है, ये 3 जोन आने देखने चाहिए कि 3 जोन हमें आते हैं। अब बात करते हैं हम आगे मेंटल जोन का, थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कि इंट्रोडक्शन आपको आ जाए। तो जैसे कि हमने देखा है, हमारा जो फेस है वो 3 जोन में डिवाइड है। मेंटल जोन, सोशल एंड इमोशनल जोन, एंड थर्ड वन इज फिजिकल जोन। ठीक है। और इनके तीनों के अलग अलग एक्सपेक्ट हैं, अलग अलग ही इनकी एनालिसिस होगी। और ये कोई हमारे के बिजनेस को बताता है, कोई हमारी चीट रिलेशनशिप को बताता है कि हमारा रिलेशनशिप कैसा के रहेगा, मैरिज को बताता है, तो कम्युनिकेशन को बताता है, फाइनेंशियल इश्यूज को बताता है। तो ये सारे जोन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है और अलग अलग जोन को बताते हैं, एक्यूरेट बताते हैं अगर आप एक्यूरेट देखोगे। क्योंकि बहुत प्राचीन विद्या है, ऐसे नहीं है, तो सब इसमें एक एक्यूरेट ही होता है। मैं मानती हूँ 90% एक्यूरेट होता है। अभी मैं आपको बताती हूँ, कल ही की बात है। कल मेरे पास एक फेस रीडिंग आई थी। उनके पास क्या है, उनके हस्बैंड का उनके पास वो नहीं था, डेट ऑफ बर्थ। तो उन्होंने पार्टनरशिप करी थी दूसरे के साथ, जो कि मेरे पुराने क्लाइंट है। तो वो लेकर आए थे कि मैम, इनके साथ मैंने पार्टनरशिप करी है, बिजनेस पार्टनरशिप। तो मुझे बता दीजिए कि इनका नेचर कैसा है, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जबकि बैकएंड पे वो बिजनेस पार्टनरशिप कर चुके थे, मुझे नहीं पता। जो मुझे इंट्रोडक्शन कराया था वो ये था कि मैं करूं या ना करूं, डेट ऑफ बर्थ इनकी नहीं है। तो मैंने देखा, तो बस मुझे इतना था कि हाँ, थोड़ा चीट कर सकते हैं ये बिजनेस पार्टनरशिप में, क्योंकि उनकी आईज ना थोड़ी सी इस तरह से थी। वो बताऊंगी मैं किस तरह से थी, ऐसे। तो आई थॉट कि मैंने कहा मत करो इनके साथ, चीटिंग हो सकती है, चांसेस हैं। तो उन्होंने एकदम पता है क्या कहा कि मैम हाँ, ये बहुत चालाक है, ये तो बहुत चालाक है। नहीं, वो चालाक नहीं थे। मैंने उनको वही बताया कि चालाक और चीटिंग में डिफरेंट है। डिफरेंस ये है, वो अपने बारे में सोचता है बंदा। अगर वो अपने बारे में सोचता है और आप हो और वो खड़ा है, तो वो अपने बारे में सोचेगा, आपका गलत कर देगा, चीटिंग कर देगा। पर वो चालाक नहीं है। तो वो धोखा खाए बैठे हुए थे ऑलरेडी। वो ऑलरेडी धोखा खाए हुए थे। बस उनकी आईज, जो जो सारे फीचर्स में एक आईज थी उनकी, जो बहुत ज्यादा उस चीज को बोल रही थी, हाईलाइट हो रही थी। और साथ में ये भी था, माउथ का भी था, कि किस तरह से वो बात कम्युनिकेशन करते हैं, बात घुमा के बोलते हैं कि मैं सही दिखूं हर टाइम और सामने वाला गलत। जो कम्युनिकेशन होता है, जब यहाँ से देखते हैं, वो चीज उनकी उस साइड ही ज्यादा हाईलाइट हो रही थी। तो मतलब अब ये था कि पहले भी मैंने उनको मना करा था, बट ठीक है, अब उन्हें पता चल गया कि ये चीज होती है, काम करती है, और चीटिंग तो हो गई। तो खैर उनको लॉस हुआ है, रेमेडीज बताई हैं कैसे पैसा निकाल सकते हैं वो। बट ये चीज है, तो ये चीज है ना, ये फीचर जो आईज होती हैं, थोड़ी सी ऊपर अगर होती है किसी के, आप रेजोनेट करना आपकी फैमिली में या आपके आसपास कोई ऐसा हो कि आप रेजोनेट कर पा रहे हो, वो लोग चालाक नहीं होते। चालाक नहीं होते, बस वो अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं मेंटल जोन की। मेंटल जोन क्या बताया मैंने, कहां से कहां तक होता है, यहां से यहां तक, फॉरहेड की लाइन से लेकर आईब्रोज तक। अच्छा, इस वर्कशॉप पे मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ऑलमोस्ट सब वर्कशॉप में मुझसे पूछते हैं क्वेश्चन, इस वर्कशॉप में नहीं पूछा। मेंटल जोन से रिलेटेड है। आप सोचो, मैंने बताया जहां यहां से लेकर यहां तक की जो होती है वो मेंटल जोन है। एक क्वेश्चन अक्सर मेरे पास हर वर्कशॉप में आ ही जाता है कहीं ना कहीं से, बट अभी तक यहां पर आया नहीं। पता है क्या होता है, कई बार बाल होते नहीं ना किसी किसी के, ऐसा भी तो होता है ना।
किसी के हेयर नहीं होते या उड़ जाते हैं, तब कैसे पता करें कि मैम कहाँ से स्टार्ट करें हेयर लाइन? आया ही माइंड में क्वेश्चन? अगर बाल होता है ना, कई बार नहीं होते, पीछे पीछे भी एज के अकॉर्डिंग उड़ जाते हैं, तब कैसे करें? तो पता है हमारा ना, जैसे एक सिक्स सेंस बोल जाती है, यहाँ पर ना एक लाइन होती है जहां से हमें पता चलता है हमारा फॉरहेड स्टार्ट हो रहा है। वो पीछे का जो नीचे थोड़ा चपटा बसा होता है वो अलग होता है, तो वहीं से आपको स्टार्ट कराना है। कोई आपके पास क्लाइंट आए या फिर आप किसी पर्सनल के रिलेटिव्स का कर रहे हैं, तो यहां से लेकर एक हेयर लाइन होती है, वहां से लेकर नीचे तक का जो होता है वो पूरा आपका वहां से आप काउंट करेंगे। ठीक है? इससे आप क्या पता करते हैं बंदा इंटेलिजेंट है या नहीं? अगर आपका मेंटल जोन बड़ा है तो बंदा इंटेलिजेंट होता है, बिजनेस कर सकता है, मोर देन वन बिजनेस उनको अच्छे से चल जाते हैं। इसके अलावा जिनका जोन छोटा होता है वो इंट्यूशन पावर उनकी अच्छी होती है, उनकी सिक्स सेंस अच्छी होती है। आपकी आसपास या कोई ऐसा है जिसका मेंटल जोन छोटा है या मेंटल जोन बड़ा है, इंटेलिजेंट होते हैं वो लोग, प्लानिंग स्किल्स अच्छी होती है, गुड प्लानर होते हैं। फॉरहेड अगर बड़ा होता है अनीता जी, तो वो इंटेलिजेंट होते हैं, गुड प्लानर होते हैं। जी के जी समझ में नहीं आया आप क्या बोल रहे हैं? ठीक है, बड़ा अलग होता है, ब्रॉड अलग चीज होती है। उसमें क्या होता है कि कई बार ऊपर से उभरा हुआ होता है, ये हमारे थ्री फेसेस में होता है बटा हुआ, कि चपटा हुआ, उभरा हुआ है, फिर थोड़ा सा, फिर नीचे दबा हुआ है। तो वो चीज भी हम लोग देखते हैं कि मेंटल जोन का किस तरह से है। ठीक है? तो हम कैपेसिटी, डिसीजन मेकिंग पावर उनकी अच्छी होती है, प्लानिंग स्किल्स अच्छे होते हैं जिनका फॉरहेड बड़ा होता है। बड़ा होता है या फिर हम इनसे ये चीजें भी रेजोनेट करते हैं, हम ये चीज बताते हैं कि ये रिप्रेजेंट करते हैं फॉरहेड जो है आपका। सेकंड आता है आपका सोशल और इमोशन जोन। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये फोटोज दिखाना पसंद करूंगी। ये पता है एंटरप्रेन्योर इन इंडिया, मैंने जस्ट ऐसे ही गूगल पे डाला था, आप देख सकते हैं इन सभी के फॉरहेड। ये लोग ना जिनके फॉरहेड इस तरह के होते हैं, बड़े तो हैं ही हैं, आप बड़े के साथ साथ आपको एक चीज और देखनी है, उभरे हुए हैं। देख रहे हैं आप, बड़े तो हैं ही हैं, सबके बड़े हैं, लेकिन एक होता है ना चपटा हुआ, अंदर दबा हुआ सा, एक उभरा हुआ सा, इन सबके देखिए। और ट्रस्ट मी, इनके फीचर्स जब एंड ऑफ द टाइम होगा या जैसे भी होगा मैं आपको बताऊंगी। केवल फॉरहेड से नहीं, केवल एक चीज देख के मैं नहीं एनालिसिस कर रही हूँ कि ये इसलिए सारे इंटरप्रेट बने क्योंकि फॉरहेड बड़ा है। इनके बहुत सारी चीज रेजोनेट हो रही है, बहुत सारी चीज सिमिलर है, सबके फेस अलग हैं, पर बहुत सारी चीज इनकी एक जैसी हैं। आप इनके ईयर्स देखेंगे ना, ईयर्स का प्लेसमेंट देखेंगे, सबके ईयर्स का प्लेसमेंट पीछे। जैसे आमिर खान, ये लोग क्या होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स करने की सोचते हैं, दुनिया से हटके करना है, दुनिया से अलग करना है। प्लेसमेंट आमिर खान का देखो, उसकी सारी मूवीज अलग होती हैं। ये लोग आउट ऑफ द बॉक्स बात करते हैं और बिल्कुल जिद्दी होते हैं, स्टबन इतने होते हैं कि जो करना है वो करना ही है। आप में से इतने लोग हैं, अभी यहाँ पर 200 लोग जुड़े हुए हैं, किस किस के इस तरह से आपकी फैमिली मेंबर्स में या फिर कहते हैं ना आप में ही किसी में ऐसा रेजोनेट कर पा रहे हैं आप कि ऐसा किसी का हो? क्योंकि पता है क्या, फेस रीडिंग आप तभी सीख पाओगे, ये रट्टाफिकेशन वाली चीज तो बिल्कुल भी नहीं है, ये रट्टाफिकेशन नहीं है। आप पता है क्या, जैसे मैंने आपको सपोज फॉरहेड बताया आज, ठीक है, तो आपको जैसे मैंने फॉरहेड बड़ा बताया या फिर उभरा हुआ बताया, तो आप चाहे गूगल से किसी स्टार्स की फोटो लो, बॉलीवुड की लो, अपने रिलेटिव्स की लो जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो नेचर, ठीक है, तो उनसे रेजोनेट करो कि अच्छा मैम ने ये बताया था तो मैं किस किस से रेजोनेट कर पा रहा हूं। तो उससे क्या है ना, आपको लर्निंग हो जाएगी कि एक फीचर्स के बहुत सारे लोग लेके बैठो। और जब आप फेस रीडर बन जाओगे ना, तो ऑनेस्टली फिर आपका ना इंटरनली ये होता है कि हर किसी का फेस ही रीड करोगे। अभी मैं आपको अपनी कल की एक बात बताऊंगी कि एक न्यूज आ रही थी और वो न्यूज अभी लेटेस्ट ही है, तो मैंने उनका फेस रीड करा उस टाइम पे कि अच्छा इनके साथ ऐसा हुआ है, बॉलीवुड के ही है वो एक एक्टर, मैं बताऊंगी अभी जब आएगी वो स्लाइड। तो जब आप हो जाओगे ना, तो इस तरह से आप फेस रीड ही करोगे।
और कई बार पता है, लोग हर तरह के लोग हैं दुनिया में, इतने करोड़ों की आबादी है, लोग कहते हैं अच्छा तो फेस रीडर है ना, बता बता मेरे माइंड में क्या चल रहा है। ऐसे भी लोग मिलेंगे कि अच्छा फेस रीडर है, बता मेरे माइंड में क्या चल रहा है, बता सकते हैं मेरे माइंड में क्या चल रहा है। उस टाइम पे आपको क्या बोलना है, आई एम फेस रीडर, आई एम नॉट माइंड रीडर, बोथ आर डिफरेंट। मैं माइंड रीडर नहीं हूं, मैं फेस रीडर हूं। आपके फेस के फीचर्स देख के मैं बता सकती हूं कि आपकी नेचर क्या है या फिर आपकी पर्सनैलिटी क्या है, ठीक है। बट आई एम नॉट माइंड रीडर कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, बोथ आर डिफरेंट। गॉट माई पॉइंट। क्योंकि बहुत लोग इस तरह से भी मिलेंगे, तो स्मूथली आपको प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट ही आंसर देना है, नो इफ नो बट। और फेशियल फीचर से आपको आती है फेस रीडिंग, बताओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेस रीडर और माइंड रीडर में डिफरेंस समझ में आ गया, और आई थिंक आपको फर्स्ट जोन भी समझ में आ गया, मेंटल जोन। अगर मैं नहीं आ गया है समझ में तो एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, यस लिख के बता दीजिए, फिर हम सेकंड जोन स्टार्ट करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? देखिए वीवो करके नाम है, 3 फिंगर्स का हो से मतलब नहीं है, बाकी कितने आ रहे हैं, ये 3 आ रहा है फॉर हेड, तो ये 4 आ रहा है या 5 आ रहा है, तो छोटा है या बड़ा है। 3 फिंगर्स आ रही हैं अगर पहले पे, तो दूसरे पे कितनी आ रही है, 4, तो छोटा है ये आपका। आपके फेस के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि कितना फिंगर्स मेरी आ रही है बाकी दो में भी, ठीक है। चलिए, ट्रस्ट में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, और मेन बात पता है मुझे अच्छी क्या लगती है, कि आप इस विद्या का यूज कर रहे हो, सामने वाले को पता भी नहीं है, और रिजल्ट भी आपको इंस्टेंट आ रहा है। सेकंड है सोशल जोन, इमोशनल जोन। ये हमारा नेम, फ्रेम, इमोशन, रिलेशनशिप, ये सब बताता है। कई बार इससे हम मैरिज का भी देखते हैं कि मैरिज में हम लोगों को चीट मिले होंगे या नहीं, या जो पार्टनर हमारा है वो हमें चीट करेगा या नहीं, ठीक है ना। तो ये सब कुछ हम लोगों को इनसे पता चलता है। इमोशनल जो हमारा है, ये हमारा आईज से लेकर नोज के टिप तक होता है, ठीक है। तो आपकी जो भी मतलब कहते हैं ना कि मैरिज में इश्यूज आए हुए हैं, इमोशनल किसी ने हर्ट करा हुआ है, धोखा दिया हुआ है किसी ने, तो ये सब कुछ अगर हमें पता करना है किसी का भी, तो वो हम इससे पता करते हैं। अच्छा, इसमें ना एक चीज और है सोशल जोन में, ये अगर बड़ा है ना तो इंसान सोशल होता है, ठीक है, लग्जरी लाइफ जीना पसंद करता है, और लग्जरी लाइफ वो जीता भी है। ऐसे लोग ज्यादातर आपको एक्टर्स दिखेंगे, क्योंकि एक्टर्स का क्या होता है ना, एक्टर्स को इमोशंस के अकॉर्डिंग बहुत सारे रोल प्ले करने पड़ते हैं, तो अंदर इमोशंस ही नहीं होंगे तो रोल प्ले नहीं करेंगे। समटाइम्स हंसना भी है, रोना भी है, लग्जरी लाइफ का भी दिखाना है, गरीबी भी दिखानी है, कभी पुलिस दिखाना है अपने आप को, तो अलग अलग जोन में वो काम करते हैं स्टार्स, तो ज्यादातर आपको बड़े दिखेंगे। अभी कल की बात है, मैं जो भी बता रही थी आपको, राजपाल यादव का भी चल रहा है ना, एक प्रॉब्लमेटिक में है कि जेल से हो गए, पैसे नहीं है। आई डोंट नो आप लोगों ने न्यूज पढ़ी है या नहीं, मैं कल ही पढ़ रही थी, तो मैंने गूगल पर सर्च करा राजपाल यादव का फेस, ठीक है। आई सॉ कि उनका सोशल जोन छोटा है, आप सभी देखना। मैंने स्लाइड में नहीं लिखा क्योंकि लेट नाइट ही मेरे को दिखा था ये न्यूज, तब मैंने उनका एकदम फेस रीड कर राजपाल यादव का, तो उनका सोशल जोन जो है छोटा है। तो आप देखना, वो एक्टर जरूर बने हैं पर वो एक ही तरह का रोल प्ले करते हैं, फनी वाला, करेक्ट। उनके आप तरह तरह के रोल्स नहीं देख सकते, तरह तरह के आपको रोल्स देखने ना, डिफरेंट डिफरेंट जो इमोशंस पे रोल प्ले करते हैं, वो और एक्टर्स होते हैं जिनका सोशल जोन बड़ा होता है। जॉनी लीवर का देख लीजिए, जॉनी लीवर का सोशल जोन उनका भी छोटा है, एक ही तरह के रोल प्ले करते हैं। ये देखिए आप, ये मैंने कुछ एक्टर्स की फोटो निकाली थी आप लोगों को दिखाने के लिए, सबके सोशल जोन बड़े हैं। तो क्योंकि इमोशंस पे इनको काम करना होता है, सारे ही इनको रोल प्ले करने होते हैं, तो इसलिए इनका सोशल जोन बड़ा है। फिजिकल जोन, थर्ड पे आते हैं फिजिकल जोन। यहाँ पर बहुत लोगों का फिजिकल जोन मैंने देखा था बड़ा था, ये हार्ड वर्कर होते हैं, ये लोग हार्ड वर्कर होते हैं, इनका फिजिकल जोन बड़ा होता है। प्रैक्टिकल होते हैं, डिसीजन प्रैक्टिकली लेते हैं, पहले सोचते हैं समझते हैं उसके बाद डिसीजन लेते हैं, जिनका फिजिकल जोन बड़ा होता है। आप देखेंगे आपको ज्यादातर स्पोर्ट्स में मिलेंगे जिनका फिजिकल वर्क होता है ना, जिनका ये होता है
स्पोर्ट्स में मिलेंगे। इनके देखिए सबके फिजिकल जोन बड़े हैं। फिजिकल जोन के साथ साथ आप देखेंगे इनका मेंटल जोन भी बड़ा है। तो ये सारे ही कैप्टन है हमारे इंडिया के। फिजिकल जोन के साथ साथ इनका मेंटल जोन भी बड़ा है, जिससे आप देख सकते हैं कि सारे ही कैप्टन हैं। ठीक है। अब ये स्लाइड मैंने एक आपके लिए रखी है, मैंने 2 फोटोज लगाए हैं। मुझे चैट बॉक्स में आप जितना अभी तक आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग बताइए किसका मेंटल जोन बड़ा है और किसका छोटा। क्विक फास्ट क्यूए सेशन समझ लीजिए। ऐश्वर्या राय, दोनों का सेम नहीं है जी। ए बी मान लीजिए, फर्स्ट फोटो ए है, सेकंड ऐश्वर्या। अमेजिंग क्लैपिंग। ऐश्वर्या का सोशल जोन छोटा है, तो आप इनका देख सकते हैं मैरिज लाइफ सब कुछ, जबकि इनका और फीचर्स अगर मैं देखूं बहुत अच्छे हैं। ये हर एनवायरनमेंट में कहते हैं ना सेटल हो सकती हैं। तो बहुत चीजें, इनकी आईज देखिए, आईज का कलर देखिए, इनकी आईज का कलर। ये लोग हर जैसे इमोशन, जैसा भी एटमॉस्फेयर होता है, सुख हो दुख हो, लविंग नेचर के होते हैं। मतलब इनकी पॉजिटिव भी बहुत ज्यादा चीजें हम बताएंगे, बट फिर भी इनका जो मेंटल जोन छोटा है उसकी वजह से आप इनका रिलेशनशिप देख सकते हैं। इसमें देखिए आप, मैंने इनकी इसलिए फोटो आपके लिए ली है, ये सेम सेंटीमीटर की फोटो है। ये जो सेंटीमीटर की लाइन दिख रही है ना आप लोगों को, ये सेम सेंटीमीटर की है। और ऐश्वर्या का फॉरहेड छोटा है, अभिषेक का बड़ा है। तो जिनका ऐसी सिचुएशन में कपल में जो ये चीजें आती है ना, तो इनमें से एक डोमिनेटिंग नेचर का होता है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, वो दबा के रखता है। इन्हीं के में एक चीज और है, चीटिंग की जो है ना चांसेस बढ़ जाते हैं। आप देख रहे हैं, इस दोनों ही सेम सेंटीमीटर के लिए रखी है मैंने। ऐश्वर्या का छोटा आ रहा है, फॉरहेड छोटा है, और अभिषेक बच्चन का देख सकते हैं बड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये डोमिनेटिंग नेचर है। ओके, अब ये बॉय देख लीजिए। इसमें चाहे तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज कोई नहीं, मैं भी बता दूंगी। ए, करेक्ट, ए ए। मोर इंटेलिजेंट। पर पता है क्या, इंटेलिजेंट ए है बिल्कुल ठीक, लेकिन अगर आप इसमें से बात करें ना पार्टनर की, लाइफ पार्टनर की, तो वो आंसर कुछ और ही हो जाएगा। वो आंसर किसी और डायरेक्शन में ही जाएगा, अगर आप लाइफ पार्टनर की बात करें या बिजनेस पार्टनर की बात करें। क्योंकि इनका बेशक जो आपका मेंटल जोन बड़ा है, ठीक है ना, बट इनकी आईज का कलर, आईज का डिस्टेंस और नोज के जो फीचर्स है वो इतने अलग हैं इस लड़के के, जो बी वाले पार्ट है, कि अगर आप बात करें बिजनेस की, बिजनेस पार्टनरशिप की या फिर लाइफ पार्टनर की, तो उसमें ए आंसर नहीं आएगा। तो इसीलिए एक फीचर को देख के एनालिसिस कभी नहीं करना, पूरा जज करना है। इसलिए मैंने 2 फोटोज ली हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट के नाम पे तो ए ही है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूं कि आप जब भी किसी का एनालिसिस करेंगे या जज करेंगे कोई भी फोटो, फेशियल फीचर्स पूरे देखने हैं, पूरा एब्जॉर्व करना है। ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको यही बता रही थी कि आपको 3 जोन देखने हैं, तीनों जोन में, एक सेकेंड, तो तीनों जोन में बेसिकली जो इंपॉर्टेंट जोन बताया क्या है, तीनों ही इक्वल है। ऐसा नहीं है कि दोनों में कुछ भी डिफरेंस है, लेकिन इनके अंदर अगर आप बात करेंगे ना, इसमें इतने फॉरहेड में क्या क्या आता है, हमारे फॉरहेड के तीनों पैटर्न्स आते हैं कि हमारे ग्रैंडफादर, हमारे फादर, ये सबका हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। सेकंड आता है हमारा ये वाला जोन, जिसमें हमारे आईज, आईज का कलर, आईज का डिस्टेंस, किस डिस्टेंस पे, आईब्रोज की शेप, ये सब कुछ हम लोग को जज करने के बाद ही हम कह सकते हैं हम प्रॉपर फेस रीडर हैं। और ऑनेस्टली इतना बताने के बाद भी मैं आपको ये बताती हूँ, ये 2% भी नहीं है। अभी तक का जो मैंने आपको बताया है, ये सिलेबस का या जो फेस रीडिंग होती है उसका 2% भी नहीं है। तो मैं आपको एक बार बताना चाहती हूँ,
एक सेकेंड। ओके, कैमरास ओपन है। अगर किसी का मुझे दिखता है, मैं फेस रीड करती हूँ, क्योंकि क्या है ना, कैमरे में मैंने पहले भी बताया एक्यूरेसी थोड़ी कम हो सकती है, बट जिसका थोड़ा सा क्लियर होगा मैं उनका करती हूँ फेस रीड। ये इनका कैमरे सही है, एकता जी का भी ठीक है, और एक्स्ट्रो गैलेक्सी एक्सपर्ट है कोई, जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। अगर आप कंफर्टेबल है तो मैं आपका फेस रीड कर सकती हूँ, हैंड्स रेज कर सकते हैं आप। ठीक है जी, ठीक है एकता जी, आपका कर लेंगे। ओके, ठीक है, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। एक्स्ट्रो गैलेक्सी एक्सपर्ट जी, हाँ जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। राजेश सर जी, आप अभी है? उनको हेक्सो गैलेक्सी जी, आप अपने आप का हैंड रेस कीजिए तो मैं आपको हैंड रेज का अनम्यूट। रखा है सर उन्होंने। हेक्सो गैलेक्सी, ओके। एस्ट्रो आप गैलेक्सी जी, आपको अनम्यूट के लिए। अनम्यूट कर लीजिए। जी, आपका आवाज आप सुनाई नहीं दे रहा है। एस्ट्रो गैलेक्सी जी, आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। आप अभी भी म्यूट ही है क्या? नहीं है मैम, उनको मैंने अनम्यूट कर दिया है बट वो कुछ बोल नहीं पा रहे। कैमरे की क्वालिटी इनकी अच्छी लग रही है, डेट्स वाई। बहुत ही सामने से बैठे हैं ये। चंद्रेश जी भी थोड़ा सा दूर है। नहीं, आवाज नहीं आ रही है आपकी। चलो किसी और को देखते हैं अभी। नहीं, पता नहीं वॉइस इशू मेरे को ही है क्या। राजेश जी, आपको आ रही है आवाज इनकी? नहीं मैम, मुझे भी नहीं आ रही है। इनका कैमरे की क्वालिटी अच्छी थी ना, इसको सब कुछ साफ दिख रहा था। और किसी को मैम? हाँ, मैं देखती हूँ सर। चंद्रेश जी, आप बहुत दूर और बहुत उस टाइप से। तरुण कुमार जी, तरुण कुमार। एकता जी का भी देख लेंगे एक बार, इनका भी कैमरा सही है। तरुण जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो मैम। हेलो सर, एक सेकेंड। आप मेरे स्क्रीन से ही पता नहीं कहाँ चले गए। जी, इनको पिन कर दूं क्या मैम? हाँ जी सर, आप पिन कर दीजिए। ओके, एक मिनट में। जी, दिख रहा है मैम। हेलो। हेलो एक मैम। सेकेंड। हाँ जी, एक सेकेंड सर। ओके, गॉट इट। अभी देखिए, आप इनका फॉरहेड देखिए आप सभी। अगर एक्चुअली क्या है ना, इनके थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम दिख रही है मुझे। एक तो पता है क्या, आप इंटेलिजेंट तो हो, कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट पे हो, फिजिकल वर्क तो नहीं है आपका। क्योंकि इनका आप देख सकते हैं फिजिकल जोन कितना छोटा है। आप अपना फिंगर लगा के दिखाएंगे? सर, आपने इन्हें पिंक कर रखा है क्या? जी यस मैम। ये फिर चले गए स्क्रीन पे से। नहीं मैम। एक सेकेंड। हाँ, आप ठीक है। लेट्स, आप एक बार फिंगर लगाइए एक अपनी फॉरहेड पे। अच्छा तरुण, हम्म। एक और भी है, 4, यहाँ पे सेकंड जोन पे लगाइए। यहाँ तो 4 नहीं आ रही, आपने समझा नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी कितनी फिंगर्स आ रही हैं। इनका मेंटल सही जोन आ रही देखिए है मैम। बड़ा है। हाँ, तो कहीं ना कहीं, हाँ, मेंटल जोन इनका बड़ा है, तो हम बता सकते हैं इनका जो काम है कहीं ना कहीं आपका, कैसे है ना कि
बिजनेस का टाइप का है कुछ आपका? बिजनेस करते हैं आप? यस मैम। किस चीज का बिजनेस है मैं आपका? फ्रीलांस करता हूँ बेसिकली। सो मैं मल्टीपल एरियाज में फ्रीलांस करता हूँ, मल्टीपल स्किल्स में। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। अच्छा, इनकी नेप नोज देख रहे हैं आप? नोज इनकी जैसे ना शेर की शेप की जाती है, बॉसी नेचर है ये कहीं ना कहीं। आपकी नेचर बॉसी है। और इनका घर में या तो वाइफ को दबाना है, या बॉसी नेचर है आपकी? बॉसी नेचर तो 200% होगी। मैम ऐसा तो नहीं है या फिर होगा भी। हाँ, कई बार हो जाता है, बट मुझे तो ऐसा लग रहा है एनीवेज। अच्छा हाँ, एक चीज और देखिए, ही इज वेरी लकी गाय। आप इनके ट्रिक देख सकते हैं। कई बार ना ये चीजें होती है कि ना इंसान को पता नहीं होता है। ये देख रहे हैं आप, गैप जो होता है, हम लोग पहले से ही पढ़ के आई हैं ये चीजें। तो वो चीज भी आप देख सकते हैं। और इनका फिजिकल जोन देखिए, बड़ा है। ये स्ट्रगलिंग है लाइफ में। स्ट्रगलिंग। ये जैसे आप फ्रीलैंसिंग करते हैं, फ्रीलैंसिंग में तो ये होता है ना कि मतलब समथिंग लाइक आज है, या फिर यस मैम। कभी करिए। स्ट्रेसफुल है, काफी स्ट्रेसफुल है, नो डाउट। और पता नहीं रहता है कि मतलब किस सिचुएशन में कैसे क्या हो जाएगा। ऐसे तो करना। यस, आपको मतलब हार्डवर्क आपका वो नहीं होता, क्या कहते हैं, आप छोड़ ही नहीं सकते, वैसा वाला सिचुएशन हो जाता है। करेक्ट। एक ईयर्स इधर करिए, एक बार अपनी आई से ईयर्स का वो बताइए कि ऊपर जा रहे हैं या नीचे। कान के बड़े पक्के हैं। मतलब इधर जैसे कोई इनको इनकी बैक बाइटिंग कर रहा है या ये बात सुन रहे हैं किसी की, तो बहुत जल्दी ये बात आगे फॉरवर्ड नहीं करते। राइट। यस मैम। कान के ऐसा नहीं, कच्चे होते ना कान के, कोई भर दे तो एकदम भरने में आ जाते हैं, अपने दिमाग की सोचते हैं, फिर उस पर क्या रिएक्शन देना है वो। करेक्ट। या बहुत जल्दी कान के राइट। कच्चे हैं। हम्म। क्योंकि आप इनके ईयर्स देखिए, इनके ईयर्स बड़े हैं। ईयर्स देखिए इनके, इनके ईयर्स बड़े हैं। और ये आंखों से ऊपर जा रहे हैं जहां मैं देख रही हूँ। तो ये कान के पक्के हैं और अपने दिमाग से डिसीजन लेते हैं। राइट। चलिए, एकता जी कह रहे थे, एकता जी का देखते हैं एक बार। एकता जी। एक्स्ट्रो गैलेक्सी आ गए हैं ये, अभी अनम्यूट कर पा रहे हैं आप? एक्सो गैलेक्सी। ये भी नहीं कर पा रहे, कोई अनम्यूट करने का। ये टाइम टेकिंग है, मैं वही चीज कह रही हूँ ना, अभी इतनी जल्दी या फिर हम जल्दबाजी में नहीं कर सकते। एक तो बहुत ज्यादा कैमरे की क्वालिटीज देखनी पड़ती हैं। एनीवेज कोई नहीं, हम बेसिक हम बता चुके हैं। मैं ईयर्स का भी अभी इनकी मैंने जो एनालिसिस करा है इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि कान कैसे दिखते हैं। कि कान का बड़ा होना और नैरो माइंडेड होता है बेसिकली वो लोग। ठीक है। चलिए, इनका देखते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? यस मैम। ओके। स्क्रीन से आप दिख रहे हैं मैम, स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपका। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, जस्ट वेट। यस मैम, आप दिखना शुरू। अब दिख रही है स्क्रीन? यस चलिए। मैम। एनीवेज, अब जो हमने करा है ये बेसिकली इसका क्या है, एक कहते हैं इंट्रोडक्शन है या फिर वार्म अप कह सकते हैं। जो इस विद्या के अंदर है बेसिकली, जो प्रॉपर है, मतलब फेस रीडिंग का कहते हैं ना, एक भी 0.01% भी आपका कुछ नहीं छूटेगा। जो मैं इसमें आपको बता रही हूँ, ये बेसिकली आपका 6 डेज का कोर्स रहेगा। 6 डेज में आपका जो फर्स्ट डे रहेगा फाउंडेशन और साइकोलॉजी, कि बेसिकली फेस रीडिंग क्या है, हिस्ट्री, चाइनीज और समुद्री शास्त्र, हम दोनों ही देखेंगे, दोनों की हिस्ट्री पहचानेंगे, बेसिक दोनों का ही हम इसमें लेंगे। फेस रीडिंग का हमारी पर्सनैलिटी पैटर्न्स किस कैसे होते हैं, हाउ टू फेस रिफ्लेक्ट अपनी पर्सनैलिटी पैटर्न, कि हमारा जो पैटर्न है कि ओवल शेप है, मैम, कैसा शेप है, एक तो मिनट वो में किस मैम। तरह। आपका फेस बिग स्क्रीन में दिख रहा है और आपका स्क्रीनशॉट आपका पीछे दिख रहा है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। एक बार से स्क्रीन शेयर को फिर से कीजिए। ओके बैक। सर, एक सेकंड।
सगुन मैम अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अभी से आ रहा है स्क्रीन सर? अभी तक दिखने, अब दिख रहा है मैम। ओके। ओके। बट आप नहीं दिख रही है मैम। आपको मैं एक बार पिन कर देता हूँ, एक सेकेंड। बट आपको पिन करने से फिर वो। कोई बात नहीं, वैसे मैंने कैमरा ऑन कर रखा है, बट इट्स ओके, नहीं दिख रही हो तो स्क्रीन शेयरिंग हो रही है राइट? यस मैम, वन सेक मैम, आपको अनपिन कर देता हूँ। पिन। ओके, एक सेकेंड। इसको पिन। आप मैं देखती हूँ स्क्रीन से। अब दिख रही हूँ सर? आप दिख रही है मैम, लेकिन आपका जो इसके शेयर जो आप कर रही हैं वो छोटा स्क्रीन में दिख रहा है। प्रॉब्लम ये है। पार्टिसिपेट एक बार बताना वाकई। एक सेकंड। ठीक है, अभी स्क्रीन बड़ी आ रही है सर? एक सेकेंड मैम। नहीं मैम। आई डोंट नो भाई, अभी अचानक से कैसे हुआ है। आप एक बार अपना शेयर को ऑफ करके फिर से ऑन कीजिए मैम, तब शायद हो जाएगा। मैं चेक करती हूँ। ओके मैम, आप ठीक है। ओ सर ठीक है। ठीक है, ये कोई बात नहीं। फिर से कीजिए। हाँ, ठीक है। यस मैम, ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट डे बेसिकली एक साइकोलॉजिकल रहेगा कि फेस रीडिंग क्या है, प्राचीन विद्या से लेकर इसका साइंस से क्या, मतलब कि ये कहते हैं ना कि साइंस और प्राचीन विद्या इंसिडेंट से इसका क्या रिलेशनशिप है, दोनों जोड़ के बताया जाएगा फेस रीडिंग को। हिस्ट्री क्या है इसकी, बेसिकली चाइनीज फेस रीडिंग और समुद्री शास्त्र, दोनों की बेसिक नॉलेज दी जाएगी। समुद्री शास्त्र चाइनीज का एडवांस होता है, जिसमें हम प्रिडिक्शन भी करते हैं। चाइनीज जो है बेसिकली हमारी क्या होती है, पर्सनैलिटी की होती है, तो हम समुद्री शास्त्र भी थोड़ा इसमें कवर करेंगे। फेस के पैटर्न पर्सनैलिटी को कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं ये भी हम इसमें देखेंगे। फेशियल जोन की थिंकिंग, एक्शन, इमोशंस, क्या किसका कितना इफेक्ट पड़ता है, कैसे इफेक्ट पड़ता है, वो सारा हम देखेंगे। हाउ अपर ब्रिंगिंग शेप फेशियल फीचर्स की, जिस एनवायरनमेंट में हम आए हैं, जिससे में हम बड़े हुए हैं, या हमारे पेरेंट्स के जो फीचर्स हम में आए हैं, उनका कितना इफेक्ट पड़ रहा है, कैसे पड़ता है, और दूसरे आप अगर क्लाइंट भी हैं आपके तो वो आप कैसे देखेंगे। कुछ लिमिट्स होती है हर किसी चीज की, फेस रीडिंग की भी अपनी एक लिमिट्स है, किस हद तक हमें देखना है, क्या चीज हमें इग्नोर करनी है, वो सब हम इसमें देखेंगे। एथिक्स, फेस रीडिंग के एक एथिक्स होते हैं, कैसे फेस रीडिंग करनी है, लाइक ऐसा नहीं है कि घूरे जा रहे हैं, पलक नहीं झपका रहे, तिरछी आंखों से देख रहे, तो एक एथिक्स होते हैं वो हम देखेंगे। हर क्लास में एक प्रैक्टिकल होगा। फर्स्ट क्लास जो होगी हम 3 फेसेस लेंगे लाइव, जिनका पूरा हम जितना हमने पढ़ा है वो हम उसको लाइव ही फेस रीडिंग करेंगे। सेकेंड डे फेस शेप्स देखेंगे। तो बेसिकली फेस शेप्स कौन सी होती है, राउंड राउंड होती हैं, ओवल होती हैं, स्क्वायर, ट्रायंगल, बहुत तरह के फेस हमारे इस तरह के होते हैं, जिन्हें हम देखेंगे कि फेस की शेप क्या है और उनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। उनसे हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी का भी क्या इफेक्ट है। जो एंगर इश्यूज है, कई बार एंगर पार्टनर मिल जाते हैं ना, पता नहीं चलता कि यह एंगर इशू है या नहीं, तो वो एंगर पार्टनर्स के पैटर्न्स जो होते हैं वो पता चलेंगे। डिसीजन मेकिंग पावर, डोमिनेशन नेचर का ही पता है क्या होता है, एक बार डोमिनेटिंग इंसान मिल जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था ऐश्वर्या का और इनका, तो वो भी हम इसमें पता करेंगे। माइंड सेट भी देखेंगे कि इसमें क्या माइंड सेट है, फाइनेंशियली माइंड सेट, जो हमारा फर्स्ट जोन हमारा बताता है। मैरिज स्टेबिलिटी थ्रू द फेस शेप, जो हमारी ओवल फेस होती है या फिर मेटल फेस होता है, इस पे हम डीप एनालिसिस करेंगे इस चीज को लेकर, क्योंकि मैरिज स्टेबिलिटी का उनमें बहुत ज्यादा बड़ा रोल होता है। ये देख सकते हैं हम, इंडिकेटर दे सकते हैं कि लीडरशिप क्वालिटी है बंदे में, या ये फॉलोवर बन के रहना है। कहते हैं कि एक बंदा कोई होता है कि तो फॉलोवर ही करता है, हर किसी को फॉलो ही करना, उसका अपना कोई नहीं है कि वो लीडरशिप क्वालिटी आ जाए। तो वो सब कुछ हम इसमें देखेंगे। कैसे हम 5 मिनट में किसी का फेस जज कर सकते हैं। वैसे तो देखो प्रैक्टिस से आता है, ऑब्जर्वेशन से आता है, लेकिन फिर भी हम 5 मिनट्स में कौन से की पॉइंट्स हम देख सकते हैं जो हम
एकदम बता सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इंसान की पर्सनैलिटी क्या है। सेकंड, जो हमारी थर्ड क्लास होगी वो प्रॉपर आईज, नोज एंड ईयर्स पर होगी। आईज, नोज एंड ईयर्स, कि आईज, नोज और ईयर्स की डिस्टेंस क्या है, इनका साइज क्या है, स्मॉल है या लार्ज है, आईज का मूवमेंट क्या है, पैटर्न क्या है आईज का, कलर्स, आईज के कलर्स भी 6 कलर की आईज होती है बेसिकली, हेजल आईज होती है, ब्लू आईज होती हैं, इंडिया में हमारे ब्लैक आईज ज्यादा पाई जाती हैं, ग्रीन आईज भी होती हैं। तो सारे कलर्स हम उसके बेसिस पे देखेंगे। इमोशनल डेप्थ और ट्रस्ट, कि किस पे हमें ट्रस्ट करना है, क्या इमोशनल, पता है कुछ लोग क्या होते हैं इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं जिसे कहते हैं, तो वो फीचर्स बोलते हैं। इंसान का बिहेवियर बोले ना बोले वही बात है, फीचर्स बोलते हैं सारी चीजें। तो वो सब कुछ हम इसमें देखेंगे, पूरा हम कोर्स में सब एक एक चीज जिसे कहते हैं सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। नोज, जो कि हमारी मनी और पावर जोन होती है, इसकी जो शेप है, नैरो है या वाइड है। इसके अलावा एक दो शेप्स और हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे। लेंथ, शॉर्ट है, एंगल क्या है नोज का, है ना। अच्छा, कितनी ईगो है, कहते हैं ना कि नाक पे ईगो रखे रहते, तो हमारी ईगो, वेल्थ सब बताती है नोज। तो वो कितनी है, किस हद तक हमें रीड करनी है, ये सब कुछ हम नोज का पैटर्न इसमें जानेंगे। ईयर्स, बिग हैं या स्मॉल हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया सारे इंटरप्रेन्योर जो हैं सबके बिग हैं। इवन आप मोदी जी का देख सकते हैं, बिग है। पर बिग भी हम देखते हैं, उनका प्लेसमेंट देखते हैं कहां से है। तो प्लेसमेंट हम देखेंगे इन है या आउट है, अटैचमेंट टू हेड, चाइल्डहुड पैटर्न और स्टेबलनेस की, मतलब कहते हैं ना कि बड़ा तो हो गया पर बचपना भी नहीं गया। तो इससे क्या है ना, अपने बच्चे को भी जज कर सकते हो आप कि इसका अगर ऐसा बिहेवियर है तो कैसा है, क्यों है। तो उसके अकॉर्डिंग रेमेडीज करो, उसे उसी तरह से हैंडल करो। ये सब कुछ हम इसमें देखते हैं। अच्छा, डोमिनेंस है, इनसिक्योरिटी, कई बार लोगों में इनसिक्योरिटी होती है या पता नहीं चलता, अपने पार्टनर में ही देख लो या फिर किसी को भी देख लो, इनसिक्योरिटी क्यों है। तो वो हम मार्कर्स पता करेंगे कि इनसिक्योरिटी कैसे पता कर सकते हैं कि किस बंदे में कितनी इनसिक्योरिटी है। तो वो भी हमारा फेस पैटर्न बताता है। डे 4 में हम देखेंगे लिप्स, टीथ और कम्युनिकेशन सिग्नल्स। लिप्स बेसिकली कैसे होते हैं, दो है हमारे, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स। तो इनकी क्या शेप है, ब्रॉड है या थिन है, अपर लिप्स कैसा है, लोअर लिप्स कैसा है, एम शेप तो नहीं है, लिप्स कई बार एम शेप होते हैं, शेपलेस होते हैं। इमोशनल एक्सप्रेस हम लोग इनसे, लिप्स से हम लोग देखेंगे कि पैटर्न क्या है लिप्स का बेसिकली। रिलेशनशिप का भी हमारे लिप्स से पता चलता है बेसिकली, माउथ से। टीथ देखेंगे कि इवन है या अनइवन है, गैप वाले टीथ हैं। टीथ की डिस्टेंस देखेंगे कितना डिस्टेंस है। ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि जब हम बात कर रहे हैं या सामने वाला हमसे बात कर रहा है तो विजिबिलिटी कितनी है टीथ की। हंस रहा है तो होता है ना, कई बार किसी के जबड़े तक दिखते हैं, किसी के केवल कुछ ही टीथ दिखते हैं। तो ये सब कुछ हम जब फेस रीडिंग करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे। एग्रेसिवनेस, ये सब कुछ हमें पता चलेगा। मेन है कम्युनिकेशन एंड लाई। कम्युनिकेशन आप देखा ना कि कुछ लोग होते हैं इधर उधर देख के बात करते हैं, आई कांटेक्ट नहीं करते। एक तरह से पर्सनालिटी की क्लास समझ लो आप, कि बात करते करते लिप्स को दबा लेते हैं, सीधे खड़े होके बात नहीं कर रहे, ओवर कंप्रेस्ड है। ठीक है। तो ये, तो हम इनके इमोशंस को कैसे कोई होता है ना कि बात करते करते डिस्कम्फर्ट रहते हैं, और ऐसा नहीं एक के साथ ही रहते हैं, ऑलमोस्ट सभी के साथ रहते हैं। तो वो डिस्कम्फर्ट क्यों है, कौन सा जोन है। 5th क्लास रिलेशनशिप एंड पैटर्न की, कि कि हमारा जो पार्टनर है चीटर तो नहीं है, या फिर कोई भी बिजनेस पार्टनर है, फ्रेंड है, या कोई हम किसी को पैसे दे रहे हैं तो चीटिंग तो नहीं करेगा, कोई फ्लर्टिंग तो नहीं है। ये 5th क्लास में बेसिकली क्या होगा, जितना हमने पढ़ा है उन सबको ही हम एक लाइव कन्वर्सेशन करके, लाइव फेस लेके, चाहे वो गूगल से ले या आप में से ही किसी का ले, तो पूरा देखेंगे कि वो एग्रेसिव नहीं है, एग्रेसिव है या नहीं है, फाइनेंशियली कैसा है, कि माइंड पर कि मनी माइंडेड है, फाइनेंशियली है या नहीं। अभी क्या है, गर्ल्स के साथ मैंने अभी स्टार्टिंग में क्लास में भी बताया था कि मदर इन लॉ है या कोई भी आप रिलेशनशिप ले सकते हैं, कि कैसी नेचर है, कैसे हैंडल करना है या चेंज करना है, कितना ब्रॉड है या कितना नहीं है, किस हद तक है। तो ये सब कुछ हम इसमें पता करेंगे। रिलेशनशिप जैसे आप शादी के लिए देखने जा रहे हैं लड़का या लड़की, तो मतलब मैरिज मैचिंग भी होती है फेस रीडिंग से, बिलीव इट। अभी जैसे ऐश्वर्या का और मैंने अभिषेक का बताया है आपको,
तो आप ये देखिए, एक का छोटा है एक का बड़ा है, लेकिन उभरा हुआ और दबा हुआ भी है। तो इस तरह से ये तो एक ही एग्जाम्पल हो गया, इस तरह से बहुत एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। हाँ जी, किसका मैसेज आया था? दोनों तरह से कर सकते हैं वीवो जी, दोनों तरह से। हम जो करेंगे वो बेसिकली लाइव भी करेंगे, और अगर लाइव कोई कंफर्टेबल नहीं होता ग्रुप में फोटो मंगा लेंगे। वी हैव बोथ ऑप्शन। ठीक है। डे 6 में बेसिकली हम क्या करेंगे, एडवांस ट्रिगर। मतलब पूरा ही रहेगा आपका एंगर इश्यूज, किसी को जेलस इश्यूज होता है या नहीं, मैनिपुलेटिव है या नहीं कोई। 3-4 हम लोग पॉलिटिक्स और सेलिब्रिटी की इसके फोटोज भी डिकोड करेंगे, जिनसे हम सीखेंगे। नया टॉपिक जो हम लेंगे डे 6 पे, वो लेंगे हेयर स्टाइल, हेयर कलर्स, पर्सनैलिटी साइकोलॉजी। ठीक है। तिल, फेस पे जो तिल होते हैं, मोल्स होते हैं, कहां पर कौन सा तिल है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या उसका इफेक्ट पड़ता है। बेसिकली 6 और 5 पे हम पूरी फेस रीडिंग स्टार्ट कर देंगे, चाहे हम लोग फोटोज ग्रुप में मंगाएं या फिर हम लोग लाइव ही करें एक्स्ट्रा टाइम लेके। तो पूरी जब तक आपको नहीं आएगी, आप खुद ही नहीं सीख जाओगे कि हाँ आपको पूरा आ गया है, तो 6 क्लास तक यही रहेगा। क्यूए सेशन पूरा रहेगा, लाइव क्लासेस रहेंगी, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग, और सर्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा जो आपको मिलेगा इसमें सबसे बेटर चीज है कि फेस रीडिंग में अगर आपको करियर बनाना है तो वो कैसे बनाना है, इसका पूरा गाइडेंस आपको मिलेगा। पेड रीडिंग आपको प्रॉपर मिलेगी इसमें। एथेंटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइडलाइंस की क्या रहती है, गाइडलाइंस जैसे कि मैंने पहले ही बताया, वो भी मिलेगा। सर्टिफिकेशन आईएसओ सर्टिफाइड है, पूरा सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। और केवल इसी बैच के लिए 3 रिकॉर्डिंग्स फ्री हैं। 3 रिकॉर्डिंग्स जो प्रॉपर अपने में कोर्स हैं वो आपको फ्री मिलेंगी, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि वी आर फेस रीडर, वी आर नॉट माइंड रीडर। ओके। और जब हम ये कोर्स कर रहे हैं तो वी हैव अ कॉम्बो, हमारे पास पूरा कॉम्बो होना चाहिए कि हम फेस रीडर भी और हम माइंड रीडर भी है। करेक्ट। तो बेसिकली हमें फेस रीडर भी बनना है, हमें माइंड रीडर भी बनना है। तो माइंड प्रोग्रामिंग एंड एनएलपी की फुल रिकॉर्डिंग 7 डेज की आपको मिलेगी। 7 डेज की फुल कोर्स मनी रे की आपको प्रोवाइड किया जाएगा, केवल इसी सेशन के लिए, इसी बैच के लिए है ये। 5 डेज का फुल कोर्स रिकॉर्डिंग आपको न्यूमरोलॉजी की, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी की आपको मिलेगी। 3 कोर्स तो इस बैच के लिए पूरे फुल हैं, माइंड प्रोग्रामिंग, एनएलपी, मनी रेकी एंड पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी। सर्टिफिकेट सर्टिफिकेशन प्रॉपर मिलेगा। थैंक यू सो मच। ठीक है। इतना सब कुछ आपको पता है कितने में मिल रहा है आपको कुल? 1499। पूरे फुल कोर्स, फुल फेस रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, मनी रेकी एंड माइंड रीडिंग आपको मिल रहा है 1499 में। क्लासेस रहेंगी 6 डेज की, जो आपकी फेस रीडिंग की है। अगर क्वेरीज बढ़ती हैं या कुछ चीज हमें लगती है कि हाँ क्लास बढ़ रही है, तो 7 डेज तक हम जा सकते हैं। ठीक है। प्रॉपर आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगा। अभी मैं हैंड रेज कर रही हूँ सबका, जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। सर सबका हैंड रेज कर, हैंड डाउन कर दीजिए। ठीक है मैम। और पहले मैं आप लोगों को मैम के बारे में थोड़ा बता दूं। मैम हम लोग की जी हैं जिनका नाम है शगुन जैन। जैन। ये प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, सर्टिफाइड फेस रीडर है, और लाल किताब रेमेडीज के लिए एक्सपर्ट है। इनका स्वर विज्ञान में भी एक्सपर्टीज है, और इनका बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस है ऑकल्ट साइंस में, और ये अभी तक कम से कम 25,000 स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुकी हैं। इसके साथ साथ मैम आप लोग के लिए ये कोर्स लाई हैं जिनका नाम है फेस रीडिंग कोर्स। ये बहुत ही यूनिक कोर्स है, और इस तरह का कोर्स जल्दी कहीं पे मिलता नहीं है, और अगर मिलता भी है तो इस प्राइस में तो आप लोग को कहीं पे भी नहीं मिलेगा, 1499 में।
तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जितना जल्दी हो सके इस कोर्स को लिए एनरोल करें। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप में है, जो भी व्हाट्सएप आप वहां पे अपना पेमेंट स्क्रीनशॉट डाल देंगे तो मैं आप लोगों को मेन ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो जिसमें आप लोगों को कोर्स से रिलेटेड बाकी और सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके साथ साथ मैं आप लोग को ये भी बता रहा हूँ कि मैम जो इतने कम प्राइस में आप लोग को ये कोर्स ला रही हैं और आप लोग को अपने एक्सपर्टीज में सिखा रही हैं, इसके साथ साथ आप लोग को बोनसेस भी दे रही है। हालांकि किसी भी बैच के लिए हम लोग कोई बोनसेस प्रोवाइड नहीं करते हैं, और जो कोर्स खुद ही इतना यूनिक कोर्स है और जो हम लोग इतने कम दाम में दे रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोग और एक आप लोग को बोनसेस भी दे रहे हैं, जिसमें आप लोग को 7 डेज कोर्स एनएलपी एंड माइंड प्रोग्रामिंग का मिलेगा, 7 डेज कोर्स ऑफ मनी रेकी मिलेगा, और 5 डेज कोर्स ऑफ पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी मिलेगा। ये आपको इस प्राइस में और कहीं पे भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि आपको 1499 में सिर्फ ये कोर्स ही नहीं मिलेगा। तो आपको इस कोर्स के साथ साथ इतने सारे बोनसेस भी मिल रहे हैं, और प्लस आप लोग को जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग को एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जो सर्टिफिकेट आप लोग को फ्यूचर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसके साथ साथ मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि आप लोग जो भी क्लासेस करेंगे उसका आप लोग को रिकॉर्डिंग मिलेगा विथ लाइफ टाइम एक्सेस, प्लस आप लोग को हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में आप लोग को नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, जो आप लोग लाइफ टाइम एक्सेस के साथ कभी भी देख सकते हैं आप अपने टाइम के साथ। आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 साल के लिए ही आपको मिलेगा कि उसके बाद आप नहीं देख सकते, आपको लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आपको सारे रिकॉर्डिंग प्रोवाइड किए जाएंगे। प्लस हम लोग का जब आप इस ग्रुप के साथ जुड़ेंगे, आप जब इस कोर्स को परचेस करेंगे तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन एंड आंसर ग्रुप भी बनाया जाएगा, जिस ग्रुप में आप लोग को कभी भी कोई भी क्वेश्चंस राइज होगा जो आप चाहते हैं कि मैम से आप उसको क्वेरी को सॉल्व कर लिए, तो उस ग्रुप में आप कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। इस तरह का बेनिफिट आपको और कहीं पे भी नहीं मिलेगा। हम लोग का ये जो कोर्स है, ये कोर्स हम लोग का 20 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि फ्राइडे से, और ये रात को 8 बजे यानी कि 8 PM IST में स्टार्ट होगा। तो टाइम बहुत ही कम है, और फ्रैंकली स्पीकिंग हम लोग के पास सीट्स भी बहुत कम है और लिमिटेड है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आप लोग इस कोर्स के लिए एनरोल करें, और अपना जो स्क्रीनशॉट है पेमेंट का वो ग्रुप में डालें। और मैं आप लोग को ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर कोई ऐसे है पार्टिसिपेंट जो अभी इस वेबिनार में है बट किसी ग्रुप में नहीं है, तो चैट बॉक्स में हमने ऑलरेडी व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, आप उससे आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे अपना पेमेंट स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके आप लोग इस कोर्स को परचेस करें, क्योंकि इतने कम दाम में इतना यूनिक कोर्स और मैम के एक्सपर्टीज के साथ मिलना बहुत ही मुश्किल है, और शायद आपको ऐसा मौका फिर दोबारा मिलेगा भी नहीं। तो आप लोग बिल्कुल भी ना सोचें कि आपको क्या करना चाहिए, आप लोग जस्ट डिसीजन लीजिए और जल्दी से इस कोर्स को परचेस कीजिए। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन एंड आंसर सेशन स्टार्ट करता हूँ। जिनके भी माइंड में कुछ क्वेश्चन है वो मैम से अपना पूछ सकते हैं। अभी प्रसाद राज का हैंड रेज है, प्रसाद राज जी अपना प्लीज सारे सर डाउन क्वेश्चन। कर दीजिए, ये एक्चुअली जब से है ना, मैंने जब कहा था फेस रीडिंग के लिए फिर अनम्यूट नहीं हो पा रहे थे कोई। तो मैं अब एक्चुअली अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गई इतनी वर्कशॉप्स में, इस वाली वर्कशॉप में मैं देना भूल गई अपना इंट्रोडक्शन। आई एम ओनर ऑफ कॉस्मिक न्यूमरोलॉजी। इवन मैं अपने प्लेटफॉर्म पे भी अगर कोर्स कराती हूँ तो इतने प्राइस में मैं अपने प्लेटफॉर्म पे भी नहीं कराती। और यहाँ पर सर की वजह से और सब कुछ की वजह से इतना आपको बोनस वगैरह भी मिल रहा है। ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हाँ जी सर, किसका रेज हैंड है? सत्येंद्र जी का। सत्येंद्र जी अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए आप। जी मैम प्रणाम। मेरा क्वेश्चन ये था मैम कि क्या ये फुल कोर्स है अपना, या जी इसका सर। कोई एडवांस कोर्स? जी सर, ये ये बेसिक टू एडवांस फुल फ्लेज कोर्स है, इसमें आपको किसी और कोर्स में जुड़ने का जरूरत नहीं है। इस कोर्स में आपको सब कुछ कंडक्ट कर दिया जाएगा। और मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि ये कोर्स जो हम लोग का स्टार्ट हो रहा है फ्राइडे 20 फरवरी से 8 PM IST, ये हम लोग का इसका जो शेड्यूल है वो 20 फरवरी से वेटनेसडे से 20 फरवरी टू वेटनेसडे February 25 तक है। इसके बीच में हम लोग का ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके इस कोर्स के लिए एनरोल कीजिए। आप अपना क्वेश्चन। सर नेफ्ट डिटेल दे दें, क्योंकि हम वो यूपीआई सिस्टम नहीं है तो मैं बैंक से पे करूंगा, उसका ग्रुप नेफ्ट डिटेल। आप जिस ग्रुप में उस ग्रुप में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, मैं यहाँ पे भी चैट बॉक्स में भी शेयर कर देता हूँ, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो 1 मिनट टाइम जी दीजिए। नेफ्ट डिटेल दे दें अकाउंट की। जी आपको देखिए, आपको चैट बॉक्स में मिला होगा डिटेल, आप वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं।
सर बैंक डिटेल तो नहीं दिख रही इसमें। बैंक डिटेल आपको, सर ये स्कैनर है कि अगर स्क्रीन पे आ रहा है तो आप स्कैनिंग कर सकते हैं। वो नहीं है, यूपीआई नहीं है, यही तो ओके गॉट बताया इट। मैंने। सर आपको ओके आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप मैं आपको देता हूँ सर, 1 मिनट मैं आपको देता हूँ। ओके। हाँ जी निशा मैम जी। परमहंस मिशन का संत हूँ और पब्लिक हित में ही सारे काम करता हूँ, और इसीलिए यहाँ तक कि ये शो करना चाहिए, आई यूज दिस टाइप ऑफ फोन। सर आपको अभी देखिए चैट बॉक्स में गया होगा, उसमें बैंक डिटेल दिया हुआ है, श्रेयस पारेख है, और बैंक नेम है कोडैक का, और आईएफएससी कोड सब कुछ दिख यस, ओके। हाँ मैं इसे नोट कर लेता हूँ। जी ओके। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ऑडिटर जी अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। यस सर। नमस्ते मैडम। नमस्ते जी, कैसे हैं? नमस्ते। तो इसमें आपने बताया था कि बाकी से बोनस कोर्सेज का बारे में भी थी, लेकिन वो कोर्सेज का आप तो फिजिकल क्लासेस मतलब ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस तो नहीं करता है क्या? सिर्फ क्या ओनली खाली रिकॉर्डिंग्स मिलता है जो बोनस क्लासेस हैं क्या? मनी रे की, उसकी हाँ हाँ। रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी। वो प्रॉपर रिकॉर्डिंग। जैसे, हाँ जी हाँ। हाँ जी। तो मतलब इसके साथ सर्टिफिकेशंस भी मिलेगा क्या आई थिंक, या कैसा? सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा, इसका मिलेगा ना आपको, फेस रीडिंग का सर्टिफिकेशन मिलेगा। नो नो, फेस रीडिंग का लेगा, लेकिन वो रे की और सब नहीं कुछ नहीं का नहीं, उनका नहीं है, हाँ। लेकिन उसका तो सर्टिफाइड होना तो कैसा दीजिए कोई, मतलब किस नहीं अपने बोनस तो दे देता है, हम तो सिर्फ पढ़ के वो तो हो जाता है, लेकिन हम तो सर्टिफाइड होके वो रहना है ना, उसके लिए क्या ऑथराइजेशन उसके लिए तो रहता है? कोर्स आएगा, फिर ये सेम ही कोर्स आता है जिस जैसे हम्म फेस रीडिंग का आता है, आ रहा है। हम्म तो हम्म वैसे ही कोर्स आते हैं, फिर वो अलग कोर्स अलग अमाउंट के होते हैं, उसके हम्म। सर्टिफिकेशन फिर मिलता है। तो तब अभी तो ये उसको कॉम्बो है, जैसे कि आप में मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हाँ हाँ अभी आप फेस रीडिंग में करियर स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम्म, कॉम्बो में मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि आपको करियर कैसे स्टार्ट करना है। अच्छा ठीक है ना? अच्छा। तो करियर स्टार्ट करें, अब फेस रीडिंग है तो प्लस में आप माइंड रीडर भी बन रहे हैं, है हम्म ना? मनी रे की आप रेमेडीज वगैरह भी दे सकते हैं। तो हम्म। ये आपके पास पूरा एक कॉम्बो एकदम आ रहा है। ना ना, तो ये बात है कि मतलब वो किसी का हमने कंसल्टेशन लिया तो उन लोग तो किसी का मतलब अभी फेस में नहीं, और आगे और कुछ उसको रेमेडीज देना है तो रेकी में या मनी रे माइंड की में। रीडिंग मनी रीडिंग उसमें से करने से मतलब उन लोग भी पूछता है कि आप तो सर्टिफाइड है क्या, क्या है, प्रोफेशनल है क्या, ऐसा सब पूछता है, लोग भी तो अच्छा लोग है। हम्म। तो उनको तब हम कैसे बता देंगे, क्या बता देंगे? बात यह है कि आप तो ने जो बताया ठीक है, हम तो ले लेंगे, सर मैं कोई बात आपको नहीं। गाइड कर रहा हूँ सर, हाँ। अभी हम लोग जो आपको कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो फेस रीडिंग का कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। हम्म आप फेस रीडिंग अच्छे से कर पाए हम्म उसके लिए हम लोग बोनसेस आपको दे रहे हैं, जिसमें हम्म आपको उस कोर्स का भी आइडिया हो। बट वो हम्म। कोर्स आपको सीखना पड़ेगा अगर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए। हाँ आप हाँ। मैं फेस रीडिंग के साथ आपको उस कोर्स का सर्टिफाइड नहीं कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा। वो कोर्स जब आप लोगों का आएगा, जब हम्म, आप उस कोर्स को करेंगे तो आपको उसके लिए भी सर्टिफाइड कर दिया जाएगा। वो ठीक आप लोग को इसलिए प्रोवाइड किया जा रहा है कि आप लोग को एक आइडिया हो जाए, ठीक जिसके है माध्यम से आप लोग फेस रीडिंग को और अच्छे से कर पाए। इसलिए हम ठीक। लोग बोनसेस प्रोवाइड कर रहे हैं। अदरवाइज उस कोर्स को अगर आपको अच्छे से सीखना है तो उसके लिए आपको अलग से फिर कोर्स करना पड़ेगा। समझ गया ठीक है ठीक है। अभी आपने वो ये क्यूआर कोड ने जो दिया, ये कनेक्ट कर रहा है कि माई हाँ जी स्कूट टेक प्राइवेट लिमिटेड, यही है ना? माई स्कूट टेक प्राइवेट लिमिटेड। हाँ जी। हाँ, वही नाम को आपके पेमेंट करने हैं ना? 1499 की पेमेंट आ रही होगी। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। और भी किसी को अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। और मैं आप लोग को फिर से बता दूं कि हम लोग के पास सीट्स बहुत ही लिमिटेड है, और हम लोग ग्रुप में ऑलरेडी देख रहे हैं कि बहुत जन कोर्स को परचेस करना शुरू भी कर दिए हैं। तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि जितना जल्दी आप लोग इस कोर्स को परचेस करेंगे मैं आप लोग को मेन ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और हम लोग के पास सीट्स बहुत ही लिमिटेड है। आप लोग अगर सोचिएगा कि मैं कुछ टाइम सोच के उसके बाद कहीं और देख के उसके बाद करता हूँ तो फिर हो सकता है कि आपको ये मौका दोबारा ना मिले। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप लोग इस कोर्स को परचेस करें। और अगर आप लोगों को कुछ डिफिकल्टी या फिर आप लोग रिकॉर्डिंग देख के करना चाहते हैं कि मैं रिकॉर्डिंग एक बार देख लूं, तो रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को कल सुबह तक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोग उस रिकॉर्डिंग को देख के भी परचेस कर सकते हैं। बट फिर भी आपको से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप ग्रुप में अपना नाम को मेंशन कर दीजिए कि मैं इस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हूँ और मैं इस कोर्स को परचेस करना चाहता हूँ। तो मैं आपका एक स्लॉट के रूप में आपका नाम को रख दूंगा कि अगर फ्यूचर में अगर वो स्लॉट भर भी जाता है तो मैं आपको वहां पे ऐड कर सकूं।
ठीक है सत्येंद्र जी, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ हो सकते गया हैं। सर। हाँ जी, इनका हो बस गया। मैं यही कहना चाह रहा था कि मैं सुबह बैंक से करूंगा तो स्लॉट आप जी रिजर्व जी। रखें, जी मैम सर। के उसमें नाम नोट करवा दें, ओके 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 सर, ओके। है ना। बाकी तो मैम को फेस रीडिंग से लग रहा होगा कि हम कुछ कर पाएंगे या हाँ नहीं, जी। हाँ जी। तो मैम बताएंगे कि मे आपको आई मैं हैव दिस टाइप ऑफ फ्यूचर, हम क्या मैं अनीता। सीख पाऊंगा इस फेस रीडिंग से बिल्कुल, लग आप रहा अपना मेंटल जोन देखिए, मैं तो दूर से ही देख रही हूँ। बाकी है। तो मैं यस, आपका एनालिसिस करवाऊंगी प्रॉपर। और नोज का एंगल भी मैं यस, आपका देख रही हूँ, उभरा हुआ है। यस, नो मतलब डाउट इस सर आप आपको। में कैचिंग पावर अच्छी है, जो मैं देख पा रही हूँ। अगर मैं सही बोल रही हूँ यस तो मैम, कैचिंग पावर आपकी अच्छी है। यस मैम। सर आपके माध्यम से और भी पार्टिसिपेंट्स को बता दूं कि हम लोग की मैम बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है और प्लस 25,000 प्लस स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस ट्रेनिंग दे चुकी हैं। तो मैं आप लोग को, अगर आप लोग के मन में डाउट है कि मैं सीख पाऊंगा या नहीं सीख पाऊंगा, तो वो डाउट को तो आप एकदम भी निकाल दीजिए। क्योंकि मैम जब आपको इस कोर्स को कराएंगी तो आपको फेस रीडिंग के बारे में हर चीज़ अच्छे से पता चल ए टू जाएगा। जेड। इवन मेरे ही स्टूडेंट्स अब कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। अगर हुआ तो मैं क्या उन्हें एक मैम? बार बुलाऊंगी, कि उनको भी मैंने सेम बताया था, वो खुद का अपना कोर्स लॉन्च कर रहे हैं फेस रीडिंग सीख के। वो तो मैम मैंने एक शुरू में कमेंट किया था कि बोलने वाले के यूं तो नहीं कह सकते कि हम कुछ सीखे हुए हैं, लेकिन हाँ एज का अनुभव है। तो जो सामने वाला बोल रहा है उसका कॉन्फिडेंस बता रहा है कि ही और शी इज मास्टर ऑफ हर सब्जेक्ट, एंड थैंक यू सो so मच। that I have provided that type of comment in the early session. आई सॉ And दिस, so, आई सॉ दिस। yes, so that thank you very much, and I would like to join your session tomorrow from paying my fee, ओके या and सर। थैंक यू we सो will मच। meet in the session. ओके Thank you सर। very much. थैंक यू सो Oh. मच। अनीता जी अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए आप। नमस्कार मैडम जी। नमस्ते जी। एक्चुअल में ना आपकी 20 तारीख से क्लासेस शुरू है ना। हाँ जी, 20 फरवरी से है। तो मेरी 20th को एक क्लास ऑलरेडी है, 18 19 20 3 दिन का कोर्स मैंने ज्वाइन किया हुआ है। तो टाइमिंग्स? टाइमिंग वो 7 बजे शुरू होगी। सर हमारी 8 o'clock है। तब तक खत्म तो खैर नहीं होगी, वो लास्ट डे होगा। तो फिर वन डे मेरा का ही मिस हो रहा है। वन डे में एक्चुअली क्या, बेसिक ही चलेगा, साइकोलॉजिकल ही चलेगा। वो तो आप रिकॉर्डिंग से भी कर सकते हैं, लाइक फेस रीडिंग क्या है, हिस्ट्री ऑफ फेस रीडिंग। तो जो प्रेडिक्शन है वो मे बी सेकेंड या थोड़ा सा थर्ड। मेरा थोड़ा मिस हो जाएगा मतलब। मैम मिस हाँ नहीं वो होगा। रिकॉर्ड। आप जितने देर से, हम लोग का 8 बजे से स्टार्ट होगा तो जनरली हम लोग का क्लास स्टार्ट होते होते 8:15 तो हो ही जाता है। तो अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपको लेट भी होता है तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में तो आपको रिकॉर्डिंग मिल ही जाएगा। आप वहाँ पे भी हमारे जो बचा छूटा हुआ जो आपका पार्ट रहेगा उसको आप देख सकते हैं। आप प्लस उस टाइम भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो आप क्वेश्चन एंड आंसर ग्रुप में आप अपना क्वेरी को सुबह सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको कुछ प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। और आपको जो रिकॉर्डिंग तो आप कभी भी देख सकते हैं, आपको जब भी मिलेगा तो आप अपने हिसाब से रिकॉर्डिंग देख के अपना डाउट को हमेशा सॉल्व कर सकते हैं। तो आजकल हर कोर्सेज में रिकॉर्डिंग दे रहे हैं लाइफ टाइम की। यस एक्चुअली सर। ना मंत्रास के ऊपर है, बीज मंत्रास के ऊपर है, वो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। अच्छा। नहीं नहीं, जो इंटरेस्टिंग है वो भी करिए, जो जरूरी है वो भी करिए। अभी क्या है ना, हमारा 8:15 या 8:20 हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग में तो देखो हिस्ट्री वगैरह ही रहेगी। जो प्रिडिक्शन मेन पार्ट है वो डे सेकंड से स्टार्ट होगा, तो वो तो आपका हो ही जाएगा जब तक क्लास ओवर हो ही जाएगी। कोई ऐसी बात नहीं। और डे वन का जो होगा, आप रिकॉर्डिंग देखना, समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो ग्रुप खुला रहता है, आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। मुझे टैग करके आप क्वेरी पूछना, तो प्रायोरिटी दे दूंगी मैं आपके क्वेश्चंस को। ठीक है। कल कर सकते हैं ना फीस जमा? हाँ यस जी। मैम, यस। गूगल गूगल पे से कर देना। जी जी मैम, आप कर सकते हैं। आपको सारा ऑप्शन दिया गया है, बैंक डिटेल, गूगल पे ऑप्शन, यूजर पे, सब कुछ का पेमेंट का अच्छा डिटेल ये दिया गया आपका है। कोड ये भी दिया आपने। जी जी जी। ओके। ठीक है, कल ओके। कर दूंगी। जी जी मैम, ओके। ठीक है, ठीक है। अब मैं आप लोग को फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि और बहुत ज़्यादा देर हम लोग का ये सेशन चलेगा नहीं, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके हमारे इस कोर्स को परचेस करें, क्योंकि इतना यूनिक कोर्स और इस तरह का फैकल्टीज के साथ जिनका इतना लंबा एक्सपीरियंस है, आपको कहीं और नहीं मिलेगा। और जो प्राइस आप लोग को हम लोग ऑफर कर रहे हैं 1499, इस प्राइस में तो आपको ये कोर्स कहीं पे दिखेगा ही नहीं। हम्म। चाहे आप जितना भी खोज लीजिए, जनरली इस तरह का कोर्स हम लोग का कोई भी मार्केट में आप कहीं पे भी देख लीजिएगा 5 to 10,000 के बीच में आपको ही मिलेगा। 1499 में तो कहीं नहीं मिलेगा।
प्लस हम लोग आप लोग को ये कोर्स भी दे रहे हैं, साथ में इसका आपको गाइडेंस के लिए और भी बहुत सारे बोनसेस भी दे रहे हैं, जिसके जरिए आप एक बहुत अच्छे फेस रीडर के रूप में बनेंगे। और प्लस आप लोग को सर्टिफाइड भी किया जाएगा जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। तो आपके फ्यूचर के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी ना सोचें कि मुझे ये कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप इस कोर्स को जब आप परचेस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने लकी थे कि आप इस कोर्स को कर पाए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार आपको और कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आईफोन वीना जी, अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। हाँ जी, आप वन अपने मिनट आप मुझे। म्यूट कीजिए। हाँ जी मैम, मेरे को ये पूछना था, मेरा ना 8:30 भी एक क्लास होती है, तो टाइमिंग का मुझे थोड़ा सा इशू होगा। ओके, तो टाइमिंग्स तो 8 ही है। एक बार सर से बात करते हैं, अगर 9 o'clock होता है तो, क्योंकि अभी अनीता जी की भी एक क्वेरी थी, तो अगर हम हम्म। टाइम थोड़ा ऊपर नीचे, राजेश जी हो सकता है कि 9 o'clock या 8 o'clock के पॉसिबल नहीं है मैम, क्योंकि हम लोग का पॉसिबल? ये हम लोग का बैच ऑलरेडी हम लोग का हाँ, हो तो चुका है। आपका कौन कौन सी डेट पर है आईफोन, वीना जी? मेरा अल्टरनेटिव पे ही होता है, मंडे वेडनेसडे ऐसे फ्राइडे। ओके, तो बेसिकली 2 क्लासेस क्लैश हो सकती हैं आपकी, और टाइमिंग्स 8:30 से हैं। नहीं यस मैम, मेरा तो 8:30 है। मैम, आपको एट इसमें कुछ सोचना नहीं होगा, क्योंकि हम लोग 8:40 45 पे होती है मेनली। हाँ जी। टाइमिंग्स तो मैम 8 ही, आप रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग से होता है। क्वेरीज आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, अगर ग्रुप तो ओपन नहीं रहेगा तो वही चीज आप मुझे टैग करके, वीना जी और अनीता जी का मैंने लेके पहले आपकी क्वेरीज को आंसर दे दूंगी। आप रिकॉर्डिंग्स देख लीजिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग में भी पूरा फीचर्स वगैरह सब कुछ तो आता ही है। कभी वो क्लास ज्वाइन कर ली, कभी ये क्लास ज्वाइन कर ली, क्योंकि 5 days का ही कोर्स है ये भी। ओके अल्टरनेटिव पे ओके। आप देख लीजिए, जैसे आप मैनेज कर सकते हो इंटेलिजेंसी से, है ना? ठीक है। तो ऐसे देख लीजिए, आप थोड़ा अल्टरनेटिव कर लीजिए, रिकॉर्डिंग देख लीजिए, क्वेरीज होंगी ग्रुप में पूछ लीजिए, ठीक है मैम। है और ना? ऐसे ऐसे फिर अगर मान लीजिए आप कोई क्लास को रिकॉर्डिंग देख रहे हैं और आपको लगता है कि इसके बारे में मुझे मैम से पूछना चाहिए था फेस टू फेस, तो नेक्स्ट डे जो हम लोग का क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा उसमें आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी क्लास करते हैं उसके लास्ट में हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखते हैं, जिसमें हम्म। हर क्लाइंट जिसको, हर पार्टिसिपेंट जिनको लगता है कि कुछ क्वायरीज है उनका, तो लाइव मैम से पूछ सकती हैं। तो आप अगर मान लीजिए आज का क्लास को रिकॉर्डिंग देख रहे हैं और आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आता है, तो आप नेक्स्ट क्लास में भी उसको आप अपने मैम से पूछ के उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे तो क्वेश्चन आंसर ग्रुप में भी सॉल्व कर लीजिए, या फिर आप नेक्स्ट डे जब मैम से मिलिएगा तो मैम के साथ आप क्वेश्चन आंसर सेशन में भी उस क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं। तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग का जो रिकॉर्डिंग जो रहता है उसका जो हम लोग का क्वालिटी रहता है वो आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी में मिलेगा, तो आप लोग को कोई डाउट और कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग से जितना हो सकेगा हम लोग आपको सपोर्ट हेल्प करेंगे, और करेंगे। जितना हो सकेगा हम लोग आप लोग को अपना जो एक्सपीरियंस टीचर के साथ आपके लिए जितना हो सकता है स्मूथली हर चीज चलाने का कोशिश करेंगे। तो मैं आप सबसे Right. रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी ना सोचे कि कैसे होगा क्यों होगा, आप लोग जस्ट इस कोर्स को एनरोल कीजिए। हाँ सुनीता जी, जो ग्रुप है उसमें आप स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। हाँ, और ये कोर्स तो मेरे ख्याल से 1 डेढ़ साल बाद आएगा, तो आएगा भी तो इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि अलग अलग कोर्सेज चलते हैं, तो अभी दोबारा तो इतनी जल्दी नहीं आएगा ये कोर्स। हाँ, यस मैम, मैं सब आपके जिससे सबको को बोल दूं कि हम लोग कोई भी कोर्स को बहुत जल्दी रिपीट नहीं करते हैं। हम लोग का कोई भी कोर्स जो आता है उसके नेक्स्ट जब कोर्स हम लोग उस तरह का लाते हैं तो मिनिमम 12 to 14 मंथ्स का गैप रहता है, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी जल्दी किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ाना और बताना, क्योंकि मैम का ही इतना सारा सब्जेक्ट्स है कि अगर हर सब्जेक्ट के थोड़ा थोड़ा दिन में लाए तो 1 साल के अबव हो ही जाता है। तो हम लोग के पास ये ऑप्शन नहीं रहता है कि हम लोग एक ही तरह का कोर्स हर महीने या हर 2 महीने में लेके आए। अगर अभी मिस कर दीजिएगा इस तरह का ऑप्शन को, तो फिर आपको शायद ये ऑप्शन अगर आपको 14 महीने बाद या 12 महीने बाद मिले भी तो इस प्राइस में तो आपको नहीं मिलेगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सोच रहे हैं कि नेक्स्ट जब आएगा तब करूंगा, तो शायद वो आपका गलती होगा, क्योंकि आपको फिर ये ऑप्शन उस टाइम नहीं मिलेगा।
हाउ मच क्लास? बेसिकली 1 आवर की भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन क्यूए सेशन। 1.5 घंटा 1 घंटा की क्लास रहती है। जी, हम मैं आप लोग को बता देता हूँ कि हम लोग का जनरली क्लास जो होता है हम लोग का तो 60 to 90 मिनट्स का होता है। अगर ज़्यादा रिक्वायर होता है तो हम लोग थोड़ा और भी डिले कर सकते हैं, बट जनरली हम लोग का 60 to 90 मिनट्स का हम लोग का क्लास होता है। 90 to 120 मिनट्स में हम लोग का क्लास होता है। और आप लोग को जो क्लास आप लोग को दिया जाएगा उस टाइम आप लोग को ये पता भी नहीं चलेगा कि टाइम कैसे गया। आप लोग एंजॉय करेंगे उस क्लास को। तो आप टाइम का अगर आप लोग पूछ रहे हैं तो फिर 90 to 120 मिनट्स के अंदर में हम लोग का क्लास वेरी करता है। कोई कह रहे हैं 6 o'clock हो जाए तो अच्छा रहेगा। पॉसिबल नहीं है क्योंकि शेड्यूल इस तरह से है क्लासेस का कि पॉसिबल नहीं है। 8 o'clock का ही पॉसिबल है ना राजेश जी? कोई ग्रुप में मैसेज कराए किसने चैट बॉक्स में? बी केशर करके कोई है? 6 बजे क्लास होगी तो अच्छा होगा। सॉरी सर, नहीं हो सकता है क्योंकि हम पॉसिबल लोग नहीं है एक्चुअली, हम शेड्यूल लोग इस का तरह से कोर्स ही है। ऑलरेडी शेड्यूल हो चुका है और हम लोग इसके टाइम पे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आप लोग को रिकॉर्डिंग के लिए भी प्रेफर कर सकता हूँ, बट वो आप मत लीजिए। आप लाइव कोर्सेज से कीजिए और आपको रिकॉर्डिंग इसका प्रोवाइड किया जाएगा। तो हम्म। लेकिन हम लोग टाइम और कुछ कोई और टाइम कंसिडर नहीं कर सकते हैं, सॉरी उसके लिए। और किसी का अगर कुछ क्वेरी तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है। मैम अगर मैं आपको भी बोलूंगा, वंदना जी अपना कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती है। वंदना जी अपना क्वेश्चन पूछ हाँ जी लीजिए। वंदना जी पूछिए। हेलो, ये कितने दिन का कोर्स रहेगा मैम? बेसिकली 6 days का कोर्स है, बेसिक टू एडवांस तक का अच्छा, जाएगा। 6 डे में? हाँ 6 day। टोटल 6 डे ही रहेंगे ना? हाँ जी। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे को अब हम लोग का थोड़ा देर में सेशन स्टॉप हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी ना सोचें कि मुझे ये कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आपको इस कोर्स को जब आप परचेज कीजिएगा तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। सिर्फ आपके लिए नहीं, आपका नज़रिया ही सबके लिए चेंज होगा, क्योंकि आप सबका फेस देख के आप उसे रीड कर पाएंगे कि वो आपके बारे में क्या सोचता है या फिर उसका नेचर कैसा है। तो जब आपको इतना अच्छा इंफॉर्मेशन गाइड करने के लिए अगर कोई कोर्स आ रहा है तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इतने कम प्राइस में इस कोर्स को जरूर परचेस करें। क्योंकि इसके जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो आप एक अलग इंसान होंगे। आपको फिर सब चीज़, पूरी दुनिया अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ को आप जाने मत दीजिए। जितना जल्दी हो सके आप लोग इस कोर्स को परचेस कीजिए। और जब आप इस कोर्स को परचेस कर लीजिएगा तो आप अपना स्क्रीनशॉट जो पेमेंट का होगा अपने ग्रुप में डाल दीजिए, तब मैं आप लोगों को मेन ग्रुप में फिर ऐड कर लूंगा। ओके मैम? यस सर। ओके, अगर किसी और का क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम लोग अपना सेशन को एंड कर सकते हैं। यस सर। ओके जी। ओके मैम, गुड नाइट फिर। या गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू। टेक केयर। बाय।